इससे पहले कि हम आज के सेशन में आगे बढ़े, ओके, ऐसा करते हैं एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने पिछले सेशन में क्या डिस्कस किया था। ओके, इसके बारे में डिस्कस किया था, है ना, और फिर उसमें सर्च इनपुट एलिमेंट के बारे में डिस्कस किया हमने। ओके, और फिर बूटस्ट्रैप कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, जैसे वो स्पिनर दिख रहा है आपको। ओके, सो उस स्पिनर के बारे में देखा, एक HTTP रिक्वेस्ट कैसे लॉन्च करते हैं, ओके, और उस डेटा को हम कैसे डिपिक्ट कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हमने देखा था। राइट, सो आज के सेशन में जो है हम HTML एलिमेंट्स, जैसे सर्च एक एलिमेंट है वैसे ही एक और इनपुट एलिमेंट के बारे में बात करेंगे जो होगा फॉर्म। राइट, सो फॉर्म एलिमेंट होता है, ओके, HTML एलिमेंट होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, और फिर प्रीवेंट डिफॉल्ट नाम का इवेंट मेथड होगा, ओके, जो फॉर्म के लिए टिपिकल इवेंट मेथड होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, और फिर एक और इवेंट होता है ब्लर। ओके, सो ब्लर इवेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। राइट, सो टिपिकली आपने फॉर्म कई बार देखा होगा, एक टिपिकल रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसा कुछ, है ना, जो कुछ ऐसे दिखता है। ओके, और अगर आपको याद हो तो हमने पिछले कुछ सेशंस पहले एक ऐसा फॉर्म बनाया था हमने, है ना, जो यूजर से नेम लेता है, ईमेल लेता है और ऐसे कुछ फॉर्म की तरह दिखता है आपको। इनफैक्ट आपने भी कई बार ऐसे फॉर्म्स देखे होंगे, है ना, जैसे कि एक हमारे पास क्या है, एक टाइटल है जिसका नाम ऐड यूजर है। ओके, एक लेबल है, लेबल के नीचे एक इनपुट टेक्स्ट बॉक्स है, ओके, जिसके अंदर यूजर नेम देते हैं। ओके, और फिर उसके नीचे एक और लेबल है जिसका नाम ईमेल है। ओके, और फिर उसके नीचे एक और टेक्स्ट बॉक्स है जिसके अंदर हम अपना ईमेल मेंशन करेंगे। ओके, और फिर उसी के नीचे वर्किंग स्टेटस नाम का एक और है, ओके, जहां पे एक्टिव लिखा हुआ है, और फिर अगर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे वहां पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिख रहा है आपको। ओके, सो ये कैसे बनाना है ये हम आगे चलते हुए समझेंगे। राइट, और फिर उसके नीचे जेंडर लिखा हुआ है जहां पे आपको दो गोल गोल जैसे बटन जैसे कुछ दिख रहे हैं, है ना, सो यहाँ पे दो ही ऑप्शन है और उनमें से सिर्फ आप एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो वो कैसे करते हैं वो भी हम आगे चलते हुए देखेंगे। ओके, एंड फाइनली हमारे पास क्या है, एक सबमिट बटन, है ना, सो ये पूरा का पूरा सेट जो है इसको हम कहते हैं यूजर फॉर्म। ओके, डेटा गैदर करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, और कई तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स होते हैं। ओके, जैसे कि आप अगर किसी भी वेबसाइट में देखें तो लॉगिन फॉर्म होता है। ओके, राइट, अगर आप पहली बार उस वेबसाइट में जा रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है। कई बार अगर आपको उनसे कॉल बैक चाहिए या आप उनको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट अस फॉर्म होता है। ओके, सो ऐसे अलग अलग कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स होते हैं। ओके, सो टिपिकली HTML में जो है ये फॉर्म्स बनाने के लिए एक फॉर्म एलिमेंट यूज किया जाता है। ओके, जैसे आप पैराग्राफ्स के लिए पी यूज करते हैं, बटन के लिए बटन यूज करते हैं, वैसे ही फॉर्म्स के लिए फॉर्म नाम का HTML एलिमेंट होता है। ओके, सो इनका भी एक ओपनिंग टैग होगा, क्लोजिंग टैग होता है, बीच में फॉर्म लिखते हैं। ओके, और /फॉर्म के साथ उसको क्लोज करते हैं, स्टार्टिंग टैग और एंड टैग। ओके, और फिर इनके बीच में, फॉर्म के बीच में जो हमने अभी देखा, है ना, सो हम टेक्स्ट दे सकते हैं, चेक बॉक्सेस दे सकते हैं, अलग अलग इनपुट फील्ड्स दे सकते हैं। ओके, जहां पे आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं। ओके, सो ऐसे अलग अलग चीजें जो है वहां पे मेंशन कर सकते हैं। ओके, सो फॉर्म जो है, फॉर्म HTML फॉर्म एलिमेंट है ये कंटेनर है जिसके अंदर अलग अलग तरीके के इनपुट एलिमेंट जो है वो रख सकते हैं हम, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्सेस हो, चेक बॉक्सेस हो, ऐसे अलग अलग चीजें रख सकते हैं हम। ओके, राइट, और फॉर्म जब आप यूज करते हैं तो टिपिकली फॉर्म का एक स्पेशल इवेंट होता है ना, सो हम इवेंट्स के बारे में जानते हैं। ओके, सो फॉर्म में जो है एक स्पेशल इवेंट होता है, मतलब जब भी आप सबमिट बटन क्लिक करते हैं या फिर एंटर प्रेस करते हैं तो सबमिट नाम का एक इवेंट जो है वो ट्रिगर हो जाता है। ओके, सो ये फॉर्म का पूरा डेटा जो है वो सबमिट हो जाएगा। ऑलराइट, सो इसके बारे में भी हम समझेंगे। ऑलराइट, सो सबसे पहले ऐसा करते हैं, एक यूजर फॉर्म बनाते हैं। ओके, राइट, सो यूजर फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होंगे, है ना, तो जैसे अभी आप देख रहे हैं, है ना, सबसे ऊपर क्या है, एक हेडिंग है, ऐड यूजर है उसका नाम। ओके, और फिर नेम इनपुट एलिमेंट है, उसके साथ साथ उसका लेबल भी, है ना, सो नेम है, उसके नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स है। राइट, ओके, वैसे ही एक और ईमेल एलिमेंट भी है, ईमेल इनपुट एलिमेंट है जिसके साथ साथ एक और लेबल है। ओके, उस लेबल का नाम क्या है, ईमेल। ओके, वैसे ही वर्किंग स्टेटस सेलेक्ट एलिमेंट है। ओके, वर्किंग मतलब एक्टिव या इनएक्टिव, है ना, सो ऐसे ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे लिखना है इसके बारे में हम आगे चलते हुए समझेंगे। राइट, और फिर उसके नीचे क्या है, जेंडर रेडियो बटन ग्रुप, ये जो दो बटन दिख रहे हैं आपको, है ना, गोल गोल। ओके, एक मेल है, एक फीमेल है। ओके, सो इनको कहा जाता है रेडियो बटन ग्रुप। ओके, सो रेडियो बटन्स में जो है आप टिपिकली सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे जितने भी सारे ऑप्शंस हो। ओके, सो ये जो वर्किंग स्टेटस एलिमेंट है और ये जो जेंडर है, इनको कैसे बनाना है, कैसे हम HTML में लिखेंगे, इसको हम आगे चलते हुए समझेंगे। ऑलराइट, आज के सेशन में हम ये नेम इनपुट एलिमेंट, ईमेल इनपुट एलिमेंट और सबमिट बटन पे सारा फोकस करेंगे। ऑलराइट, सो ये जो यूजर फॉर्म है ये बनाएंगे हम। ओके, सो इसके लिए जो बेसिक लेवल का HTML कोड है, राइट, जो ऐड यूजर के साथ साथ आपको है, वो आपके लिए कोड प्लेग्राउंड में ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, हम उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट हम अपना कोड जो है लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, सो आपके लिए HTML अवेलेबल है और CSS भी अवेलेबल है। ओके, तो चलिए सबसे पहले ऐसा करते हैं, एक फॉर्म एलिमेंट लिखेंगे। राइट, सो जाहिर सी बात है, अगर हमें फॉर्म चाहिए तो फॉर्म एलिमेंट बनाना पड़ेगा, है ना, सो ऐसा करते हैं, एक फॉर्म एलिमेंट लिखेंगे। ओके, सो फॉर्म कैसे लिखते हैं, ओपनिंग टैग फॉर्म, क्लोजिंग टैग लिखेंगे और फिर उसके बाद एंड टैग लिखेंगे। राइट, सो उसको आईडी दे देते हैं, एक आईडी दे देंगे हम माई फॉर्म करके। ओके, राइट, सो चलिए एक बार फॉर्म को लिख लेते हैं। ओके, राइट, सो जस्ट अ मोमेंट। राइट, सो हम कोड प्लेग्राउंड में पहुंच चुके हैं। ओके, राइट, सो जरा सा इसको मैं ऊपर कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ओके, सो यहां पे ये जो आपको ऑलरेडी दिख रहा है, div क्लास इक्वल टू कंटेनर, h1 क्लास इक्वल टू फॉर्म हेडिंग ऐड यूजर लिखा हुआ है ना, तो यहां पे जाके हम लिखेंगे अपना फॉर्म। ओके, सो ये जो फॉर्म है, ओके, ऐसे लिख लेते हैं फॉर्म, FORM। ओके, इसका क्लोज एंडिंग टैग भी लिख लेते हैं /FORM। ओके, राइट, सो फॉर्म एलिमेंट तो हमने बना लिया। ओके, अब इसको सेलेक्ट करके इसको मैनिपुलेट करने के लिए हमें एक आईडी चाहिए होगा, है ना, सो आईडी इक्वल टू, मान लीजिए हमने दे दिया माई फॉर्म। ओके, राइट,
तो हमने फॉर्म तो लिख लिया है ना। तो इसके बाद क्या करना है, हमें क्या याद है, फॉर्म के अंदर नेम इनपुट एलिमेंट और ईमेल इनपुट एलिमेंट है हमारे पास, है ना। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, एक इनपुट एलिमेंट लिख लेते हैं। ओके राइट, सो ऐसा करेंगे इनपुट, ओके टाइप इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर टेक्स्ट, ओके राइट, और फिर क्लास इक्वल टू, बाय डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप में जो है फॉर्म के लिए एक पर्टिकुलर क्लास सेट होता है, ओके हम उसको ही यूज करेंगे। ओके सो क्लास इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर फॉर्म हाइफन कंट्रोल, ओके सो क्लास इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल लिख लिया, और फिर हमें इसका नाम भी तो देना होगा, है ना। सो आईडी इक्वल टू नेम, ऑलराइट, सो इसके लिए एक स्पेसिफिक आईडी भी तो देनी होगी, है ना। सो नेम लिख लिया हमने, ओके राइट, सो इसको हमने क्लोज कर लिया, ओके क्योंकि एक वॉइड एलिमेंट है, हम इसको डायरेक्टली क्लोज कर सकते हैं। ओके राइट, जरा सा इसको प्ले करके देखते हैं कि हमारे पास क्या है। ऑलराइट, सो हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है ना, एक इनपुट एलिमेंट आ चुका है जो हमने अभी बनाया है ना। सो ये नेम इनपुट एलिमेंट है हमारा, ओके राइट, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसके लिए एक लेबल तो देना पड़ेगा, है ना। राइट, सो एक लेबल भी लिख लेते हैं यहाँ पे। सो सीधा हम लेबल लिखेंगे LABEL, ओके और फिर लेबल के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा कि ये लेबल किसके लिए है। ओके सो फॉर इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर ये जो आईडी है ना, सो इस आईडी को हम यहां पे लिखेंगे नेम, ओके और फिर लेबल का टेक्स्ट क्या होगा, नेम। ओके चलिए इसको प्ले कर लेते हैं, और हमारे पास क्या है, ये ऐड यूजर के नीचे नेम और उसके नीचे हमारा टेक्स्ट बॉक्स भी है। ओके सो हमने अभी क्या किया, नेम इनपुट फील्ड को हमने ऐड कर लिया, है ना, और फिर जाहिर सी बात है इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना होगा हमें, है ना। तो ऐसा करते हैं, इन दोनों को ले जाके एक डिव के अंदर रखेंगे। ओके सो डिव, ओके ऐसा करते हैं, इसको बूटस्ट्रैप यूज करके ही इसकी मार्जिन वगैरह भी दे देते हैं। ओके सो क्लास इक्वल टू, राइट, इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर MB-3। ओके सो अभी ऐसा होगा कि बेसिकली ये जो मार्जिन है इस पूरे सेट के लिए अप्लाई होना चाहिए, है ना। तो इस डिव को कट करके हम इनपुट के नीचे रख लेते हैं, ओके ताकि ये पूरा का पूरा सेट जो है, ओके ये अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाए हमारे लिए। ऑलराइट, और फिर ऐसा करते हैं, इस पूरे डिव को कॉपी करके, ओके क्योंकि हमें ईमेल एलिमेंट भी चाहिए, ईमेल इनपुट एलिमेंट भी चाहिए, तो इस पूरे सेट को कॉपी कर लेते हैं, ओके करके हम यहां पे फिर से पेस्ट कर लेते हैं। ओके राइट, और फिर बस हमें यहां क्या करना है, नेम चेंज करने हैं इसके, क्योंकि नेम एक इनपुट टेक्स्ट बॉक्स है और ईमेल भी एक और इनपुट टेक्स्ट बॉक्स है। ओके तो इसके लिए ऐसा करते हैं, यहाँ पे इसका नाम रखेंगे ईमेल, ओके और यहाँ पे ईमेल लिखेंगे, ओके यहाँ पे भी ईमेल। ओके राइट, सो लिख लिया हमने। तो जब हम इसको प्ले करेंगे हमारे पास क्या है, नेम है और ईमेल भी है। ऑलराइट चलिए ऐसा करते हैं, सबसे पहले वापस चलते हैं और देखते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या किया। ओके तो सबसे पहले हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो फॉर्म एलिमेंट है इसको ऐड करेंगे। ऑलराइट तो सबसे पहले हमने क्या किया, फॉर्म आईडी इक्वल टू माई फॉर्म लिख लिया। ओके तो पूरा का पूरा फॉर्म एलिमेंट रखा, और हम जानते हैं कि ये फॉर्म एलिमेंट जो है एक कंटेनर है जिसके अंदर अलग अलग इनपुट एलिमेंट्स जो है हम रख सकते हैं, है ना। राइट, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, नेम इनपुट एलिमेंट जो है वो ऐड किया, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, क्लास इक्वल टू फॉर्म हाइफन कंट्रोल। बूटस्ट्रैप में फॉर्म्स को ब्यूटीफाई करने के लिए एक क्लास नेम होता है, उसको हमने यूज किया। ओके और फिर इस एलिमेंट को एक आईडी दे दिया, आईडी इक्वल टू नेम। ओके और फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारे लिए एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया, है ना, जैसे अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ओके तो उसके बाद हमने क्या किया, एक लेबल अटैच किया उसके लिए, है ना, लेबल फॉर इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर नेम। किसके लिए लेबल है, जिस इनपुट एलिमेंट को हमने डिजाइन किया उसके लिए, है ना। और फिर हमारा आउटपुट जो कुछ ऐसे दिख रहा था। ओके तो हमने उसके बाद क्या किया, उसी सेट को कॉपी करके एक ईमेल इनपुट एलिमेंट बनाया हमने, है ना। जैसे हमने नेम के लिए इनपुट एलिमेंट बनाया था वैसे ही ईमेल इनपुट एलिमेंट भी बनाया हमने। ओके और उसके लिए हमने क्या किया, सेम सेट जो था उसको हमने कॉपी किया, बस जहां जहां नेम लिखा हुआ था उसको हमने ईमेल की तरह कन्वर्ट कर दिया। ओके और आउटपुट जो है कुछ ऐसे दिखा हमारा, है ना। और फिर अभी हमें क्या करना है, ये जो वर्किंग स्टेटस है और जेंडर है इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, राइट, आने वाले सेशंस में देखेंगे। ओके और अभी के लिए ऐसा करते हैं, सबमिट बटन जो है वो ऐड कर लेते हैं। ओके अब एक चीज का ध्यान रखना होगा, टिपिकली जब भी आप बटन बनाते हैं तो कैसे लिखेंगे, बटन स्टार्टिंग टैग होगा, बटन एंडिंग टैग होगा, उसके बीच में आप लिखेंगे सबमिट। ओके सो यहां पे आपको बटन का टाइप मेंशन करना होता है। जब भी आप फॉर्म के अंदर बटन डिजाइन करते हैं, रखते हैं, तो आपको टिपिकली टाइप इक्वल टू सबमिट लिखना पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब भी आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं या फॉर्म में इंफॉर्मेशन भरने के बाद एंटर प्रेस करते हैं, तो जैसे हमने डिस्कस किया था, सबमिट इवेंट जो है वो ट्रिगर हो जाता है। ओके तो ये फॉर्म के अंदर जो कुछ भी डेटा है, यूजर ने जो कुछ भी डेटा फिलअप किया होगा, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो है वो सबमिट हो जाता है। ओके तो इसलिए हमें मेंशन करना पड़ेगा टाइप इक्वल टू सबमिट। ओके और फिर क्योंकि हम एक ब्लू कलर का बटन चाहते हैं और बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी उसके लिए कई सारे क्लासेस हैं, ओके तो हम बटन क्लास यूज करेंगे, btn स्पेस btn हाइफन प्राइमरी। ओके चलिए कोड प्लेग्राउंड में चल के इसको लिख लेते हैं। ओके राइट, सो फॉर्म के अंदर गए हम, ओके और यहां पे हमने लिखा BUTTON बटन। ओके और फिर मान लीजिए बटन का नाम रख दिया हमने सबमिट। ओके राइट, और बटन के अंदर हम यहां पे लिखेंगे बटन टाइप इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर सबमिट। ओके राइट, सबमिट लिख लिया हमने। ओके और फिर इसको स्टाइल भी तो करना है ना, सो क्लास इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर btn स्पेस btn हाइफन प्राइमरी। ओके चलिए इसको प्ले करके देख लेते हैं, है ना। तो हमारे पास सबमिट बटन आ चुका है, राइट। ओके सो बेसिकली अगर आप इस सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि जब भी आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, और क्योंकि आपने यहां पे टाइप इक्वल टू सबमिट दिया हुआ है, ओके तो इसकी वजह से क्या होता है कि सबमिट इवेंट जो है वो ट्रिगर हो जाता है ना, तो फॉर्म जो है सबमिट होने को चले जाता है। बट क्योंकि अगर आपने ऑब्जर्व किया तो यहां पे इट मे हैव बीन मूव्ड, एडिटेड और डिलीटेड ऐसा कुछ एरर आपको दिखाएगा। ओके राइट, चलिए वापस चलते हैं अभी।
ओके, जैसे अभी अभी आपने बटन को सबमिट किया तो उसकी वजह से क्या हुआ, फॉर्म रिफ्रेश हुआ, है ना, फॉर्म के अंदर जो कुछ भी इंफॉर्मेशन था वो सबमिट इवेंट ट्रिगर होने की वजह से फॉर्म रिफ्रेश हुआ, इंफॉर्मेशन सबमिट होने के लिए गया, बट वहां पे सबमिट करने के लिए कुछ है ही नहीं, है ना। सो इसकी वजह से कोई एरर दिखाया हमें, है ना। सो इसको कहते हैं डिफॉल्ट बिहेवियर, क्योंकि जैसे ही आपने बटन को क्लिक किया, आपने यहां पे कुछ किया नहीं, है ना, बस क्लिक किया और क्लिक करने की वजह से क्या हुआ, उस सबमिट बटन का डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है, सबमिट करना, है ना। तो जब भी हम बाय डिफॉल्ट कोई बटन क्लिक करते हैं, ये सबमिट बटन क्लिक करते हैं या एंटर की दबाते हैं व्हाइल एडिटिंग एनी इनपुट फील्ड ऑफ ए फॉर्म, सबमिट इवेंट ट्रिगर हो जाता है। ओके, तो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन जो है वो सबमिट होने के लिए चले जाता है। ओके, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको रोकने के लिए, ताकि गलती से अगर आपने सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया तो आपका फॉर्म रिफ्रेश ना हो ऐसे, क्योंकि ये डिफॉल्ट फंक्शन है ना, सबमिट हो जाना एक डिफॉल्ट इवेंट है। ओके, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम प्रिवेंट डिफॉल्ट नाम का एक मेथड यूज करते हैं, है ना, राइट। जैसे ही आपको, जैसे आपने उसको पढ़ा, डायरेक्टली समझ आ गया होगा, है ना, एक डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी को आप प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंट डिफॉल्ट नाम का मेथड जो है वो यूज करेंगे, राइट। और हम ऑलरेडी क्या जानते हैं इवेंट ऑब्जेक्ट के बारे में, जब भी कोई इवेंट क्रिएट होता है, इवेंट आप लॉन्च करते हैं, तो ब्राउजर जो है एक इवेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है ना, राइट। और फिर उस इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर होता है अलग अलग टाइप का इंफॉर्मेशन, उस इवेंट के मुताबिक जो कुछ भी इंफॉर्मेशन होता है वो सारा इंफॉर्मेशन आपके इवेंट ऑब्जेक्ट में होगा, है ना। और इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर हमने ये भी जाना कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं और अलग अलग मेथड्स भी होते हैं, है ना। सो ये प्रिवेंट डिफॉल्ट मेथड जो है ये उनमें से ही एक मेथड मान लीजिए, राइट। ओके, हमने अभी तक क्या समझा, एक फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं ये देख लिया, ओके, और फिर उस फॉर्म के अंदर एक लेबल के साथ साथ टेक्स्ट बॉक्स कैसे रखते हैं और फिर उनके लिए एक सबमिट बटन कैसे क्रिएट करते हैं ये हमने देख लिया। ओके, और जब भी आप बटन टाइप इक्वल टू सबमिट लिखते हैं तो जब भी आप उस पर क्लिक करते हैं या फिर एक एंटर प्रेस करते हैं तो क्या होता है, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन जो है सबमिट होने के लिए चला जाता है और आपका फॉर्म रिफ्रेश हो जाता है। ओके, तो ये उसका डिफॉल्ट बिहेवियर है। ओके, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम यूज करेंगे प्रिवेंट डिफॉल्ट नाम का मेथड। ओके, सो कोई भी डिफॉल्ट एक्शन हो, किसी भी चीज का डिफॉल्ट एक्शन हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए आप प्रिवेंट डिफॉल्ट नाम का मेथड जो है वो यूज करते हैं। ओके, और यहां पे फॉर्म में क्या है, डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है, सबमिट इवेंट का पूरे इंफॉर्मेशन को सबमिट करके फॉर्म को रिफ्रेश करने की कोशिश करना, है ना। तो उसको हम रोकेंगे, ऑलराइट, प्रिवेंट डिफॉल्ट नाम के मेथड को यूज करके इस डिफॉल्ट एक्शन को हम रोकेंगे, ऑलराइट। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये सबमिट इवेंट जैसे ट्रिगर होगा उस इवेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक इवेंट लिस्नर लिखना पड़ेगा, है ना, राइट, जाहिर सी बात है। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इवेंट लिस्नर बनाएंगे इस फॉर्म के लिए, ऑलराइट। सो कुछ ऐसे लिखेंगे, हमारे पास क्या है, माई फॉर्म नाम का एक आईडी है पूरे फॉर्म का। ओके, तो उसको आइडेंटिफाई करते हुए लेट माई फॉर्म एलिमेंट myform इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ऑफ ये माई फॉर्म लिखेंगे। ओके, और फिर इसके लिए एक इवेंट लिस्नर भी लिखना होगा, है ना। और इवेंट लिस्नर किस पे ट्रिगर होना चाहिए, सबमिट पे, है ना, सबमिट एक इवेंट है ये हमने समझा था। ओके, सो माई फॉर्म एलिमेंट डॉट एड इवेंट लिस्नर ऑफ सबमिट और उसके साथ साथ एक कॉल बैक फंक्शन लिखेंगे, ऑलराइट। चलिए इसको कोड प्लेग्राउंड में ट्राई करते हैं। ओके, राइट, तो अभी हम कोड प्लेग्राउंड में आ चुके हैं। ओके, जरा से इसको प्ले कर देते हैं ताकि हमें आउटपुट अच्छे से दिख जाए। ओके, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, लेट, यहां पे लिखेंगे लेट माई फॉर्म एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, याद रखिएगा यहां पे कैपिटल बी है, बी वाई कैपिटल आईडी ऑफ डबल कोट्स के अंदर हमें क्या चाहिए, ये जो फॉर्म है ना, सो फॉर्म का हमने एक आईडी दिया था, राइट। तो यहां पे आप देख रहे हैं माई फॉर्म लिखा हुआ है ना, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया हमने। ओके, जावास्क्रिप्ट के अंदर गए और जो आईडी हमें यहां पे मेंशन करना था वो हमने मेंशन कर दिया। ओके, और इसके बाद हमें क्या करना है, बेसिकली इसके लिए एक इवेंट लिस्नर लिखना पड़ेगा, है ना। सो ये जो माई फॉर्म एलिमेंट जो है, ओके, उसके साथ साथ लिखेंगे ऐड इवेंट लिस्नर। ओके, लिसनर के अंदर क्या होगा, हमें कौन सा इवेंट आइडेंटिफाई करना है, सबमिट, है ना, SUBMIT सबमिट हमने लिख लिया। ओके, और फिर इसके साथ साथ एक कॉल बैक फंक्शन भी लिखना पड़ेगा, है ना। तो जब भी ये इवेंट ट्रिगर हो हमें कॉल बैक फंक्शन चाहिए। ओके, तो उसके लिए लिखेंगे FUNCTION फंक्शन। ओके, राइट, और फंक्शन के अंदर जो हमें चाहिए, क्या चाहिए हमें, यहाँ पे एक इवेंट चाहिए, है ना, इवेंट ऑब्जेक्ट अभी ट्रिगर होता है ना, तो इवेंट ऑब्जेक्ट जो है वो हम लिख लेते हैं, इवेंट लिख लिया हमने। ओके, फ्लावर ब्रैकेट्स के अंदर अभी हमें क्या करना है, बेसिकली अभी ये जो सबमिट होगा उसको, उसका डिफॉल्ट फंक्शन जो है सबमिट करना, उसको प्रिवेंट करना होगा, है ना। सो हमें बेसिकली यहां पे क्या करना है, प्रिवेंट डिफॉल्ट नाम का मेथड जो है उसको कॉल करना पड़ेगा, बट किसके लिए, इवेंट के लिए, है ना। सो इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट जब हम लिखेंगे, ओके, और जब हम इसको प्ले करेंगे तो मान लीजिए हमने यहां पे सबमिट किया या एंटर दबा दिया, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमने इस फंक्शन के डिफॉल्ट फंक्शन, इस फॉर्म के डिफॉल्ट फंक्शन को हमने रोक दिया है, प्रिवेंट किया है ना, राइट, इवेंट डिफॉल्ट को हमने प्रिवेंट किया था, राइट। ओके, चलिए वापस चलते हैं अभी, राइट। तो हमने अभी क्या किया, एक इवेंट लिस्नर लिखा और उसके अंदर लिखा हमने इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, जब भी हम फॉर्म को सबमिट करने की कोशिश करेंगे बाय डिफॉल्ट वो फॉर्म जो है सबमिट नहीं होगा क्योंकि उसका डिफॉल्ट एक्शन जो है उसको हमने रोक दिया है, प्रिवेंट कर दिया है। ओके, राइट। और फिर अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो जब भी हम फॉर्म टिपिकली फिलअप करते हैं, है ना, सो इन जनरल आपने कहीं पे लॉगिन करने की कोशिश की या कोई रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश की, ओके, तो आपने अगर वहां पे नाम अपना लिखा और फिर उसको निकाल दिया, राइट, या फिर उस फील्ड को एम्प्टी छोड़ दिया, तो आपको कभी कभार दिखाता है रेड कलर में कि रिक्वायर्ड है, ये स्टार मार्क दिखा के, है
है ना, जैसा भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, है ना। सो अगर मान लीजिए नेम टाइप किया, है ना, नेम कुछ भी बिना टाइप किए हुए अगर आपने शिफ्ट कर लिया, मतलब आपने उस फील्ड पे क्लिक किया, उस इनपुट फील्ड पे क्लिक किया, उस पे फोकस किया और फिर उसके ऊपर से फोकस हटा दिया, है ना। तो जब अगर आपने उस पे फोकस हटा दिया बिना कुछ फिलअप किए हुए, तो आपको वार्निंग तो मिलनी चाहिए कि देखिए ये इनपुट जो है आपको पक्का भरना है, ये रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है ना। इवेंट्स हो, टच इवेंट्स हो, वैसे ही सिमिलरली फॉर्म इवेंट्स भी होते हैं, ओके राइट। जैसे हम कोई भी एक्शन करते हैं, कोई भी इवेंट करते हैं, तो उसके लिए अलग अलग इवेंट टाइप्स होते हैं, है ना। जब भी आप कीबोर्ड यूज करें, कुछ भी टाइप करें, तो कीबोर्ड इवेंट्स होते हैं। अगर माउस से क्लिक किया तो माउस इवेंट्स होते हैं, है ना। अगर आपने टच पैड पे या फिर टच स्क्रीन पे टच किया तो टच इवेंट्स होते हैं, है ना। सिमिलरली जब आप फॉर्म्स यूज करते हैं तो आपके लिए फॉर्म इवेंट्स होते हैं, ओके राइट। और फॉर्म इवेंट जो है टिपिकली एक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करने वाले, अक्कर होने वाले इवेंट्स होते हैं, राइट। जैसे कि ब्लर है, फोकस है, चेंज है, ऐसे कई सारी चीजें होती हैं, ओके राइट। और आज हम ब्लर इवेंट पे फोकस करेंगे, राइट। सो ब्लर इवेंट जो है टिपिकली जब भी किसी एलिमेंट पे से फोकस हट जाए तो उसको कहते हैं ब्लर, ओके। फोकस का उल्टा क्या है? ब्लर, है ना। सो बेसिकली ऐसा मान लीजिए कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर फील्ड पे क्लिक किया तो मतलब वो वाला एलिमेंट जो है अभी आपके फोकस में है ना, राइट। और अगर आपने उस पे से हटा दिया, मतलब जो भी क्लिक किया था उसको हटा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? उस पे से फोकस हट गया, मतलब वो ब्लर्ड है, ओके राइट। आपको समझ आ गया, है ना। सो ब्लर इवेंट जो है वो ऐसे ट्रिगर होता है, ओके। ब्लर इवेंट तब होता है बेसिकली जब कोई भी HTML एलिमेंट जो है वो फोकस से हट जाए, ओके राइट। तो एक और बता दें आपको, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आपने इनपुट बॉक्स पे क्लिक किया, ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? इनपुट बॉक्स जो है वो अभी आपके फोकस में है ना। और अगर आपने उसमें से कर्सर हटा के ईमेल पे क्लिक किया, इन जनरल भी हम ऐसे ही टाइप करते हैं, है ना। इनपुट बॉक्स सेलेक्ट करते हैं, कुछ टाइप करते हैं, फिर जाके ईमेल पे जाएंगे, फिर कुछ टाइप करेंगे, है ना। तो अगर आपने किसी चीज को सेलेक्ट किया तो वो वाला एलिमेंट अभी आपके फोकस में है। अगर आपने किसी और एलिमेंट पे सेलेक्ट किया तो पुराना वाला एलिमेंट जो है वो ब्लर हो गया, मतलब फोकस से हट गया, है ना। तो अभी ऐसा करेंगे कि अगर नेम फिलअप नहीं किया या ईमेल फिलअप नहीं किया तो ये जो रिक्वायर्ड स्टार वाला मैसेज है ना, वो वाला मैसेज जो है वो दिखाएंगे अभी हम, ओके। तो बेसिकली उसके लिए क्या करना होगा? एक और इवेंट लिस्नर बनाना पड़ेगा, है ना। जाहिर सी बात है, अगर फोकस में है या नहीं ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि वो ब्लर इवेंट ट्रिगर हुआ या नहीं, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? नेम एलिमेंट जो है उसके लिए एक ट्रिगर लिखेंगे, ओके राइट। सो ब्लर इवेंट लिस्नर हम लिखेंगे, ओके। तो कैसे लिखेंगे? उसके लिए नेम एलिमेंट के लिए जो हमने आईडी दिया है उसके मुताबिक हम आइडेंटिफाई करेंगे, ओके। और फिर एक इवेंट लिस्नर लिखेंगे जो होगा ब्लर, ओके। सो उसके साथ साथ लिखेंगे हमें कॉल बैक फंक्शन, ओके। तो पहले टेस्ट करने के लिए कि ये चल रहा है या नहीं, एक console.log भी लिखेंगे, राइट। चलिए इसको कोड प्लेग्राउंड में ट्राई करते हैं, ओके। सो मान लीजिए हमने यहां पे लिख दिया, ओके। सो लेट नेम एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी ऑफ, ओके। अगर आपको याद हो तो हमने यहां पे क्या लिखा था? नेम के लिए आईडी क्या है? नेम ही है ना। सो इनपुट एलिमेंट को सेलेक्ट करना है हमें, है ना। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर गए हम, यहां पे डबल कोट्स में हमने नेम दे दिया, ओके। तो ये एलिमेंट तो सेलेक्ट हो गया, है ना। तो अभी हमें क्या करना होगा? इसके लिए एक इवेंट लिस्नर ऐड करना पड़ेगा, है ना। सो नेम एलिमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर ऑफ, ओके। सो यहां पे हमें क्या करना है? डबल कोट्स के अंदर कौन से इवेंट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ये, है ना। और हमें क्या पता है? फॉर्म इवेंट्स में ब्लर नाम का एक इवेंट होता है, ये हमने जाना था, है ना। सो BLUR ब्लर लिखेंगे हम यहां पे, राइट। सो डबल कोट्स के अंदर हमने ब्लर लिख लिया, ओके। और फिर इसके बाद क्या चाहिए हमें? एक कॉल बैक फंक्शन, है ना। सो फंक्शन लिखेंगे, ओके, फंक्शन ऑफ, ओके, जो इवेंट ट्रिगर हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए लिखेंगे, ओके। और फिर यहां पे सेमीकोलन दे देते हैं, ओके। और ऐसा करते हैं कि ये चेक करने के लिए कि ये जो ब्लर इवेंट सही तरीके से ट्रिगर हुआ या नहीं, हम ऐसा करते हैं यहां पे एक console.log लिख लेते हैं, ओके राइट। सो console.log ऑफ, ओके, डबल कोट्स के अंदर ऐसा लिख लेते हैं ब्लर इवेंट ट्रिगर्ड, ओके। सो BLUR इवेंट ट्रिगर्ड, ओके। सो जब भी हम इस पे क्लिक करके बाहर निकलेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? फोकस से हट गया, है ना। तो तब हर बार हमें ब्लर इवेंट ट्रिगर्ड नाम का मैसेज जो दिखाना चाहिए, ओके राइट। सेमीकोलन दे देते हैं, इसको प्ले कर लिया और फिर सेटिंग्स में गए, कंसोल को इनेबल किया, प्रीव्यू क्लिक किया, ओके राइट। सो कंसोल को ओपन कर लेते हैं, ओके। सो नेम पे हमने क्लिक किया, जब हमने बाहर क्लिक किया, राइट। सो नेम से हमने फोकस हटा दिया, है ना। ईमेल पे क्लिक किया तो इसकी वजह से क्या हुआ? ब्लर इवेंट ट्रिगर हो गया, है ना। तो मान लीजिए फिर से मैंने नेम पे क्लिक किया और फिर निकाल दिया तो ब्लर इवेंट ट्रिगर्ड, ओके। सो अगर मैंने यहां पे मान लीजिए अभिनव लिखा, नेम के अंदर अभिनव लिख लिया, ओके, और ईमेल पे क्लिक किया तो हम इसका मतलब क्या हुआ? ब्लर इवेंट जो है ट्रिगर हो गया, राइट। सो बेसिकली इवेंट लिस्नर जो है हमने बना लिया, है ना। तो इसके बाद हमें क्या करना होगा, राइट। सो अगर हमने इवेंट को ट्रिगर कर लिया है, अभी इसके बाद क्या करना है? एरर मैसेज दिखाना होगा, है ना, राइट। तो ये एरर मैसेज कैसे दिखाते हैं ये चलिए वापस चल के देखते हैं, राइट। चलिए, ओके। तो हमें आउटपुट जो है कुछ ऐसे आ गया, ओके। और जब भी हम टिपिकली अगर ब्लर मतलब उस पे से फोकस निकाल देते हैं तो हमें आउटपुट जो है ब्लर इवेंट ट्रिगर दिखाता है ना। सो अभी हमें क्या करना होगा? एक रिक्वायर्ड नाम का एक मैसेज दिखाना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं, एक एम्प्टी पैराग्राफ एलिमेंट जो है वो ऐड करेंगे स्टैटिकली HTML के अंदर, ओके। और फिर उस पैराग्राफ एलिमेंट को हम डायनेमिकली अपडेट करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, ऑलराइट। तो पैराग्राफ एलिमेंट कैसे लिखेंगे हम? सिंपल है ना। P यूज करेंगे, राइट। सो P नाम का पैराग्राफ टैग यूज करेंगे और उसके अंदर एक आईडी मेंशन करेंगे, क्लास इक्वल टू एरर मैसेज, ओके। सो टिपिकली एरर मैसेज कैसे दिखाना है वो देखेंगे, ऑलराइट। सो नेम एरर मैसेज लिखेंगे, क्लास इक्वल टू एरर मैसेज लिखेंगे, ओके। और फिर उसको ले जाके उसका टेक्स्ट कंटेंट जो है वो हम बदलेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, ऑलराइट। वो कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं, ऑलराइट। सो हमें बेसिकली क्या करना है? अगर हमने उस पे से फोकस हटा दिया, मतलब ब्लर इवेंट ट्रिगर हो गया, तो
ये चेक करना होगा कि इंफॉर्मेशन जो है उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो एम्प्टी है या फिलअप हुआ है। ऑलराइट, सो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एम्प्टी है तो हमें वार्निंग मैसेज दिखाना होगा, वरना उसको कुछ नहीं करना होगा, है ना। राइट, चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं कोड प्लेग्राउंड में। ओके राइट, सो अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो console.log है इसको निकाल देते हैं। ओके, हमें पता है कि ब्लर इवेंट जो है जब भी ट्रिगर हुआ हमें पता चलेगा, ये पता चल गया हमें। ओके, तो HTML के अंदर जाएंगे। ओके, और फिर ये जो नेम है, नेम के साथ साथ हम एक पैराग्राफ भी ऐड करेंगे। राइट, सो पी हमने लिख लिया। ओके, पैराग्राफ के लिए एक आईडी भी तो देना होगा, है ना। सो आईडी इक्वल टू, मान लीजिए हमने दे दिया नेम एरर मैसेज। ओके, नेम एरर मैसेज लिख लिया। ओके, और क्लास इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर। ओके, अगर आप देखें तो CSS के अंदर हमने यहाँ पे एरर मैसेज नाम का एक रूल सेट डिफाइन करके रखा हुआ है ना। सो इस रूल सेट को हम यहीं पे लिखेंगे। ऑलराइट, सो क्लास इक्वल टू ये जो एरर मैसेज है, ओके, इसको लिखेंगे। ऑलराइट, सो पैराग्राफ एलिमेंट हमने बना लिया। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, जावास्क्रिप्ट में इसको अपडेट करना होगा, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो एरर मैसेज एलिमेंट है इसको डिफाइन करना पड़ेगा। राइट, सो लेट नेम एरर मैसेज एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी ऑफ। ओके, सो कहां कौन सा आईडी दिया था हमने, यहाँ पे ये जो नेम एरर मैसेज है वो वाला आईडी दिया था। ओके, तो इसको हमने कॉपी किया, जावास्क्रिप्ट में गए और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर लिया डबल कोट्स के बीच में। ऑलराइट, सो हमने सेमीकोलन भी दे दिया, तो नेम एरर मैसेज एलिमेंट जो है उसको भी हमने सेलेक्ट कर लिया, है ना। और फिर इसके बाद हमें क्या करना होगा, बेसिकली ये जो इवेंट लिस्नर हमने लिखा है यहाँ पे हमें बस ये चेक करना होगा कि जब भी ब्लर ट्रिगर हो तो उस इंफॉर्मेशन के अंदर ये जो नेम एलिमेंट का वैल्यू है वो एम्प्टी है या नहीं, ये चेक करना होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, इफ एक कंडीशन। ओके, और अगर वो नहीं है तो एल्स कुछ और कंडीशन, है ना। तो इफ अगर हमें ये जो वैल्यू है, राइट, सो वैल्यू ट्रिपल इक्वल टू अगर एम्प्टी है ना, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, बेसिकली शो वार्निंग। ओके, हमें बेसिकली वार्निंग दिखाना है यहाँ पे, वरना डबल कोट्स के अंदर, राइट, सो डू नथिंग। ओके, सो हम बेसिकली कितना क्या जानते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे जब भी ब्लर इवेंट ट्रिगर होता है, ओके, तो हमें ये चेक करना होगा कि यहाँ पे कुछ वैल्यू है या नहीं, है ना। अगर ब्लर इवेंट ट्रिगर हुआ और एम्प्टी है तो हमें क्या करना होगा, रिक्वायर्ड दिखाना होगा, है ना, एक वार्निंग दिखाना पड़ेगा हमें। ओके, तो वैल्यू कैसे चेक करेंगे, ओके, इसके दो तरीके हैं। ओके, सो जो इवेंट है ना, सो इवेंट का टारगेट क्या होगा, ये वाला एलिमेंट, है ना। सो हम दो तरीके से इसको लिख सकते हैं। राइट, सो नेम एलिमेंट डॉट वैल्यू, ओके, ऐसे लिखेंगे तो भी कंसिडर किया जाएगा, या फिर अगर हम ऐसे लिखें इवेंट डॉट ट्रिगर, राइट, सो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, हाँ, अगर हम ऐसे लिखें तो भी होगा, क्योंकि इस इवेंट का टारगेट जो है ये नेम एलिमेंट है ना, और फिर उस टारगेट का वैल्यू जो है वो चेक करने की कोशिश कर रहे हैं हम, है ना। तो टिपिकली आप दोनों तरीके में लिख सकते हैं, बट रिकमेंडेड ये है कि आप इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू ही लिखें। ऑलराइट, ये रिकमेंडेड बेस्ट प्रैक्टिस है। ओके, तो हमें बेसिकली क्या करना है, अगर ये जो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू जो है अगर एम्प्टी है, ओके, तो हमें क्या करना होगा, ये जो नेम एरर मैसेज एलिमेंट है ना, सो इसका टेक्स्ट कंटेंट बदलना पड़ेगा, है ना। सो नेम एरर मैसेज एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट। ओके, सो मैंने ये नेम एरर मैसेज एलिमेंट जो है यहां से कॉपी किया है। ओके, सो ये जो एलिमेंट हमने सेलेक्ट किया था, है ना, सो उसको कॉपी किया, टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू, राइट, सो डबल कोट्स के अंदर रिक्वायर्ड, ओके, और स्टार दे दिया हमने। राइट, और फिर अगर ये एम्प्टी नहीं है तो बेसिकली क्या करना होगा, ये रिक्वायर्ड जो है इसको हटा देना होगा, है ना। तो यहां पे क्या करेंगे, नेम एरर मैसेज एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू ये एम्प्टी स्ट्रिंग रखेंगे। ओके, चलिए इसको प्ले करते हैं। ओके, और देखते हैं कि होता क्या है। हमने सेलेक्ट किया, मतलब अभी एलिमेंट फोकस में है। ओके, और हमने निकाल दिया, फोकस निकाल दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिक्वायर्ड दिख गया हमें, है ना। राइट, सो अभी हमने ये किसके लिए किया, इनपुट एलिमेंट के लिए किया। राइट, सो यही अभी हम ईमेल के लिए भी करेंगे। राइट, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सीधा जैसे हमने पैराग्राफ बनाया था, ओके, वैसे ही जैसे नेम के लिए पैराग्राफ बनाया था, हमने ईमेल के लिए भी पैराग्राफ बनाना है। ओके, तो मैंने उस लाइन को कॉपी किया। ओके, कॉपी करके इसको जरा सा मूव कर देते हैं। ओके, सो कॉपी करके ईमेल के अंदर गए हम। ओके, एक और पैराग्राफ एलिमेंट बनाया। ओके, सो यहां पे नेम एरर मैसेज की बजाय हम लिखेंगे ईमेल एरर मैसेज। ओके, और इसका क्लास एरर मैसेज ही लिखेंगे। ओके, राइट, सो इस ईमेल एरर मैसेज को कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो हमें यहां पे ये जो नेम एरर मैसेज एलिमेंट है ना, सो इसी तरीके से हमें ईमेल के लिए भी बनाना पड़ेगा। राइट, सो ब्लर इवेंट लिसनर जो है हमें अपने ईमेल एलिमेंट के लिए भी बनाना पड़ेगा। ओके, तो ऐसा करते हैं, यहां पे लिख लेते हैं। राइट, सो लेट ईमेल एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी ऑफ। ओके, सो कौन सा एलिमेंट चाहिए अभी हमें, ईमेल एलिमेंट, है ना। तो HTML के अंदर गए हम। ओके, और ईमेल एलिमेंट का आईडी क्या है, ईमेल। ओके, सो ईमेल को ही यूज करेंगे यहाँ पे। ऑलराइट, सो डबल कोट्स के अंदर ईमेल। ओके, सो ईमेल को सेलेक्ट कर लिया हमने। ओके, और फिर उसके बाद क्या चाहिए, ईमेल का एरर मैसेज एलिमेंट चाहिए, है ना। तो ईमेल एरर मैसेज एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, ईमेल एरर मैसेज
एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ऑफ, उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है जो हमने अभी बनाया था, है ना। तो HTML के अंदर जाएंगे, ओके, और ये जो आईडी है ना, तो ये पैराग्राफ जो ईमेल के अंदर बनाया था उस आईडी को सिलेक्ट करेंगे हम। ऑलराइट, सो जावास्क्रिप्ट के अंदर गए, ओके, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ऑफ, ये जो ईमेल एरर मैसेज है इसको हमने सेलेक्ट किया। ऑलराइट, सो दोनों स्टेप्स कर लिए हमने, पैराग्राफ एलिमेंट ऐड कर लिया। अभी हमें ये चेक करना है कि ये इवेंट लिसनर, ये जो ब्लर है, ओके, ये ट्रिगर हुआ या नहीं, है ना। तो अभी ये जो ऊपर वाला कोड है इसको वैसे का वैसा ही कॉपी कर लेते हैं, ओके, और फिर हम बेसिकली इसको मॉडिफाई करेंगे, ओके। तो हमने इसको पेस्ट कर लिया, यहाँ पे नेम एलिमेंट है, इसको बना देते हैं ईमेल एलिमेंट, ओके, राइट। ऐड इवेंट लिसनर ऑफ ब्लर होगा, ओके, फंक्शन जो है इवेंट हो जाएगा, ओके। और अगर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, मतलब यहाँ पे टारगेट क्या हुआ, ईमेल एलिमेंट, ओके, और ऊपर टारगेट क्या हुआ, नेम एलिमेंट, ओके। सो इस ईमेल एलिमेंट के अंदर अगर वैल्यू एम्प्टी है, ओके, तो हमें क्या करना है, ईमेल एरर मैसेज एलिमेंट जो है, राइट, सो ईमेल एरर मैसेज एलिमेंट को हमें अपडेट करना है रिक्वायर्ड के साथ, ओके। और अगर फिल्ड है, ओके, कुछ भी इंफॉर्मेशन भरा हुआ है तो हमें फिर से ईमेल एरर मैसेज एलिमेंट को एम्प्टी कर देना होगा बेसिकली। ऑलराइट, चलिए इसको प्ले करते हैं, ओके, देखते हैं क्या होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने नेम पे क्लिक किया तो अभी नेम एलिमेंट जो है वो फोकस में है ना। तो अगर मैंने बाहर क्लिक किया तो रिक्वायर्ड दिखाएगा हमें, है ना। मान लीजिए मैंने अभिनव लिख लिया, ओके, और फिर ईमेल पे क्लिक किया बट इसको भरा नहीं, तो क्या हुआ, वहां पे ब्लर आ गया, ओके, ब्लर इवेंट ट्रिगर हुआ और हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड नाम का मैसेज जो है वो दिख गया, है ना, राइट, ओके। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया abhinav@gmail.com, ओके, राइट, सो ऐसे कोई रैंडम ईमेल, ओके, और यहाँ पे अगर मैंने सबमिट पे क्लिक किया, कुछ भी किया, और अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है ना। तो इसका मतलब ये इनपुट जो है, इनपुट का वैल्यू जो है ये एम्प्टी नहीं है, है ना। तो चाहे ब्लर इवेंट ट्रिगर हो भी जाए तो कुछ भी नहीं होगा, है ना, वो पैराग्राफ का टेक्स्ट जो है वो एम्प्टी ही दिखाएगा। राइट, चलिए अभी वापस चलते हैं और देखते हैं अभी तक हमने क्या क्या किया था, ओके। तो हमने शुरू किया था पैराग्राफ एलिमेंट बनाने में, है ना, क्योंकि हम ये जो रिक्वायर्ड नाम का मैसेज है वो दिखाना चाहते थे, ओके। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इनपुट एलिमेंट के अंदर हमने बनाया नेम, जो नेम एलिमेंट था, है ना, सो उसके अंदर हमने बनाया एक पैराग्राफ, ओके। सो उसको हम डायनेमिकली मॉडिफाई करेंगे, ऐसा डिसाइड किया था हमने, ओके। तो उसका टेक्स्ट कंटेंट कैसे चेंज करना है, बेसिकली एक इवेंट लिसनर बनाना पड़ेगा जो ब्लर के लिए वेट करेगा, है ना। जैसे सबमिट के लिए इवेंट लिसनर बनाया था वैसे ही ब्लर इवेंट के लिए भी एक इवेंट लिसनर बनाया हमने, ओके। और फिर ये चेक किया कि ये जो इवेंट का टारगेट का वैल्यू है, बेसिकली नेम एलिमेंट का वैल्यू जो है, अगर एम्प्टी है, ब्लर एलिमेंट ट्रिगर होने पे अगर एम्प्टी है तो हमें वार्निंग मैसेज दिखाना है रिक्वायर्ड, ओके, वरना हमें कुछ भी नहीं करना है, वो रिक्वायर्ड जो है उसको एम्प्टी कर देना है ना। तो वही लिखा हमने, है ना, नेम एरर मैसेज एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर रिक्वायर्ड लिखा और स्टार रख दिया, है ना। और फिर उसके बाद अगर एम्प्टी नहीं है तो हमें क्या करना है, ये जो रिक्वायर्ड लिखा हुआ था उसको एम्प्टी कर देना है, ओके। तो वही किया हमने और आउटपुट जो है नेम एलिमेंट के लिए आ गया था, है ना। तो वही चीजें, वही पर्टिकुलर स्टेप्स हमने ईमेल के लिए भी अप्लाई किया, ओके। एक ब्लर इवेंट लिसनर बनाया हमने, ओके। सो लेट ईमेल एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ऑफ, डबल कोट्स के अंदर ईमेल लिखा हमने, ओके। और फिर ईमेल एलिमेंट के लिए एक इवेंट लिसनर बना दिया उस ब्लर इवेंट को लिसन करने के लिए, ओके। और फिर कॉल बैक फंक्शन के लिए हमने पहले एक पैराग्राफ बनाया जैसे हमने नेम एलिमेंट के लिए बनाया था, ओके। और फिर उसको हमने अपडेट किया, जो हमने इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को चेक किया और फिर उसके मुताबिक हमने उसको अपडेट किया, है ना। एंड फाइनल आउटपुट जो है कुछ ऐसे दिखा हमें, राइट, ओके। सो यहां पे आज का सेशन जो है खत्म होता है, ओके। तो हमने क्या क्या सीखा, HTML एलिमेंट्स के अंदर फॉर्म एलिमेंट के बारे में देखा हमने, राइट, एक नया HTML एलिमेंट देखा, ओके। और डिफरेंट इवेंट मेथड्स होते हैं, है ना। और हर एक टिपिकल एलिमेंट्स के लिए कभी कभार उनके डिफॉल्ट मेथड्स होते हैं, ओके, डिफॉल्ट एक्शंस होते हैं। ऐसे डिफॉल्ट एक्शंस को रोकने के लिए, बाय डिफॉल्ट वो एग्जीक्यूट ना हो जाए, ऐसे डिफॉल्ट एक्शंस को रोकने के लिए हम प्रिवेंट डिफॉल्ट नाम का मेथड जो है वो कॉल करते हैं, ओके। जैसा आपने देखा, है ना, टिपिकली फॉर्म में जब भी आप बटन टाइप इक्वल टू सबमिट लिखते हैं तो अगर आप एंटर प्रेस करें या बटन को क्लिक करें, क्या होता है, वो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन जो है सबमिट होने को चले जाता है और फॉर्म रिफ्रेश होने की कोशिश करता है, ओके। तो इसकी वजह से ऐसे डिफॉल्ट बिहेवियर को रोकने के लिए हम बाय डिफॉल्ट क्या यूज करते हैं, प्रिवेंट डिफॉल्ट नाम का मेथड जो है वो यूज करते हैं, ऑलराइट। और फिर हमने क्या देखा, ब्लर इवेंट, है ना, जैसे अलग अलग इवेंट्स होते हैं वैसे फॉर्म के लिए भी इवेंट्स होते हैं, ओके। और ऐसे कई सारे फॉर्म इवेंट्स में से हमने ब्लर के बारे में डिस्कस किया था, ऑलराइट, ओके। तो अनल में सेलेक्ट नाम का एक एलिमेंट होगा, उसके बारे में देखेंगे, ऑलराइट। और फिर HTML इनपुट एलिमेंट्स में रेडियो नाम का एक और एलिमेंट होता है, उसके बारे में देखेंगे, ऑलराइट। और फिर बूलियन एट्रीब्यूट्स में बूलियन एट्रीब्यूट्स नाम के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनमें चेक्ड और सेलेक्टेड जैसे एट्रीब्यूट्स के बारे में समझेंगे। एंड फाइनली फॉर्म इवेंट्स में जैसे हमने ब्लर इवेंट डिस्कस किया था वैसे ही चेंज नाम का एक और इवेंट होता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और उसके नीचे जो ड्रॉप डाउन दिख रहा है आपको, है ना, एक्टिव इनएक्टिव करके, ओके। सो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एट द सेम टाइम जो नीचे जेंडर दिख रहा है आपको, है ना, एक सर्कल, उसके साइड में मेल और एक और सर्कल उसके साइड में फीमेल, है ना। तो इस पर्टिकुलर ग्रुप को भी डिजाइन करेंगे हम, ऑलराइट। एंड फाइनली इस पूरे डेटा को ले जाके हम सबमिट करेंगे और जैसे सबमिट करने पे वो इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर होता है ये भी देखेंगे, ऑलराइट। सो जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि अगर हमें कुछ डिजाइन करना है तो उसको पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके हम समझ सकते हैं और एक एक पार्ट को हम डिजाइन कर सकते हैं, है ना। तो उसमें इनपुट एलिमेंट डिजाइन कर लिया हमने, ईमेल इनपुट एलिमेंट डिजाइन कर लिया और फिर आज जो है हम वर्किंग स्टेटस ड्रॉप डाउन एलिमेंट बनाएंगे और फिर जेंडर रेडियो बटन ग्रुप भी बनाएंगे, ऑलराइट। तो इसको एक एक करके अचीव करते हुए आगे बढ़ेंगे हम, राइट। सो सबसे पहले अभी हम देखेंगे कि ये जो वर्किंग स्टेटस ड्रॉप डाउन है ना, ये यूजर फॉर्म में ये जो वर्किंग स्टेटस ड्रॉप डाउन है इसको कैसे ऐड किया जा सकता है,
ऑलराइट। सो इसके लिए हमें सेलेक्ट एलिमेंट यूज करना पड़ेगा। ऑलराइट। सो HTML में सेलेक्ट नाम का एक एलिमेंट होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं ऐसे एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए। ऑलराइट। सो ऐसे ड्रॉप डाउन लिस्ट में जैसे आपने देखा अभी एग्जांपल में एक्टिव, इनएक्टिव और कई सारे ऐसे एग्जांपल्स आपने इन जनरल वेबसाइट्स में भी कई बार देखा होगा। राइट। आप प्रॉब्ली अपने ईयर ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए बड़ा सा ड्रॉप डाउन देखेंगे, या फिर अगर आपको कंट्री सेलेक्ट करना है किसी पर्टिकुलर वेब फॉर्म में तो वहां पे एक ड्रॉप डाउन आ सकता है। ओके। आपकी एज कितनी है इसका एक ड्रॉप डाउन आ सकता है। ऐसे कई सारे देखे होंगे आपने, है ना। तो ऐसे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हम सेलेक्ट नाम का HTML एलिमेंट जो है वो यूज करते हैं। ऑलराइट। और सेलेक्ट एलिमेंट कैसे लिखा जाता है? ओपनिंग टैग होगा उसका सेलेक्ट और क्लोजिंग टैग होगा उसका /select। ओके। और फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर जो कुछ भी ऑप्शंस होते हैं उनको आप ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऐसे लिखते जाते हैं, है ना। सो उनको ऑप्शन एलिमेंट्स कहा जाता है। ऑलराइट। सो हमने क्या समझा, अगर हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए तो सेलेक्ट नाम का एक HTML एलिमेंट यूज करना होगा जिसके अंदर हमें एक एक एलिमेंट के लिए, एक एक पर्टिकुलर मेन्यू आइटम के लिए हमें ऑप्शन नाम का एलिमेंट जो है वो यूज कर सकते हैं, है ना। तो उसका सिंटैक्स भी कुछ ऐसा होगा। ओपनिंग टैग ऑप्शन होगा जिसके अंदर हम मेंशन करेंगे कौन सा वैल्यू सेलेक्ट करना है और फिर उसमें जो नाम डिस्प्ले करना है वो, एंड फाइनली क्लोजिंग टैग /option। ऑलराइट। सो अगर हमें स्पेसिफिकली यहां पे ऑब्जर्व करें तो ऑप्शन के अंदर क्या है, लेबल है ना। सो जो भी हम नाम देना चाहते हैं उस पर्टिकुलर ऑप्शन का, जैसे कि एक्टिव, इनएक्टिव, इंडिया, अमेरिका, ऐसे अलग अलग नाम जो देना चाहते हैं उनको लेबल्स कहा जाएगा। ऑलराइट। सो लेबल टेक्स्ट के अंदर हम स्पेसिफिकली टेक्स्ट कंटेंट मेंशन कर सकते हैं। ओके। और फिर अगर आप ऑब्जर्व करें तो वैल्यू एट्रीब्यूट होता है ना। तो जैसे अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो नेम एलिमेंट के अंदर यूजर जो भी इनपुट देते हैं तो उसको कैसे कलेक्ट करते हैं हम, यूजर इनपुट एलिमेंट डॉट वैल्यू, है ना। तो उस वैल्यू को रीड करते हैं वैसे करके। ओके। और यहां पे जो है जब आप ऐसे ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज करते हैं तो हम यहीं पे डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा वैल्यू कंसीडर किया जाना चाहिए। राइट। फॉर एग्जांपल यहां पे क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन, जस्ट अ मोमेंट, ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू वैल्यू 1 लिखा हुआ है ना। सो यहीं पे हम डिफाइन कर देंगे, मतलब अगर ऑप्शन 1 सेलेक्ट किया गया तो वैल्यू होगा एक्टिव, ऑप्शन 2 सेलेक्ट किया तो वैल्यू होगा इनएक्टिव, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। राइट। सो हम ऐसे स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हैं कि इस इनपुट एलिमेंट का ऑप्शन या वैल्यू क्या होगा। राइट। तो चलिए अभी ऐसा करते हैं कि ये जो वर्किंग स्टेटस ड्रॉप डाउन है इस यूजर फॉर्म के अंदर, इसको कैसे ऐड किया जाता है हम कोड की तरह देखेंगे और फिर जाके कोड प्लेग्राउंड में ट्राई आउट भी करेंगे। राइट। सो सबसे पहले अगर हमें वर्किंग स्टेटस ड्रॉप डाउन ऐड करना है तो इसको एक डिव के अंदर रखना होगा, एक कंटेनर के अंदर रखना होगा जिसको हम क्लास देंगे MB-3। राइट। सो मार्जिन बॉटम -3। राइट। और फिर उसके अंदर जाके हमें लिखना होगा सेलेक्ट आईडी, है ना। सेलेक्ट आईडी इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर स्टेटस हम लिख लेंगे, है ना। कोई भी आईडी तो देना पड़ेगा जब हम इसको मॉडिफाई करने वाले हैं, है ना। और फिर उसके बाद क्लास इक्वल टू फॉर्म-कंट्रोल लिखेंगे। ओके। ये फॉर्म-कंट्रोल जो है एक बूटस्ट्रैप कंपोनेंट है, ओके, जिसकी मदद से फॉर्म का स्टाइल जो है अप्लाई हो जाएगा। राइट। और फिर उसके बाद हम उस सेलेक्ट एलिमेंट के अंदर लिखेंगे ऑप्शंस। ओके। ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू एक्टिव और जो नाम होगा उसका लेबल टेक्स्ट होगा वो भी एक्टिव होगा, मतलब जो ड्रॉप डाउन में जो दिखना चाहिए वो। राइट। एक्टिव लिखेंगे, इनएक्टिव लिखेंगे। राइट। और फिर इसको उसके बाद इस ऑप्शन को कैसे सेलेक्ट करना है वो भी देखेंगे। ऑलराइट। सबसे पहले ऐसा करते हैं कि ये जो वर्किंग स्टेटस ड्रॉप डाउन है इसको जाके यूजर फॉर्म में लिख लेते हैं। ऑलराइट। चलिए कोड प्लेग्राउंड में चलते हैं अभी। राइट। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये हम अभी कोड प्लेग्राउंड के अंदर है और यहाँ पे आपको जो पिछले सेशन का कोड है वो ऑलरेडी यहाँ पे दिखेगा। ऑलराइट। सो हमें बस क्या करना है, यहाँ पे सीधा, एक मिनट इसको जरा सा जूम इन कर देते हैं आपके लिए। सो हाँ ये हो गया। सो डिव क्लास यहाँ पे ईमेल टेक्स्ट है ना। राइट। सो इसके नीचे हम बनाएंगे एक और कंटेनर। ओके। सो div बना लिया हमने डिव। ओके। राइट। और यहाँ पे हमें लिखना होगा क्लास इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर MB-3, है ना। तो स्पेसिंग वगैरह हमने बना लिया और फिर यहाँ पे डिव के अंदर हमें बनाना होगा सेलेक्ट। ओके। सेलेक्ट एलिमेंट बना लिया हमने और फिर सेलेक्ट को हमें एक आईडी देना होगा। राइट। सो आईडी इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर स्टेटस। ओके। क्योंकि ये बेसिकली स्टेटस बता रहा है। राइट। और फिर यहाँ पे और क्या करना होगा, इसका क्लास, इसको स्टाइल करने के लिए क्लास बनाना होगा, है ना। सो क्लास इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर फॉर्म-कंट्रोल। ओके। तो हमने सेलेक्ट एलिमेंट बना लिया। अभी हम अगला स्टेप क्या करना चाहिए, हमें बस इसके अंदर ऑप्शंस बनाने हैं, है ना। तो उस ड्रॉप डाउन के नीचे जो जो ऑप्शंस हमें दिखने चाहिए वो बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन एलिमेंट बना लिया हमने, है ना। सो ऑप्शन के अंदर हमें यहाँ क्या देना है, कौन सा एलिमेंट, कौन सा नाम दिखना चाहिए वो लिखना होगा, है ना। तो एक होगा एक्टिव और दूसरा होगा इनएक्टिव। ऑलराइट। सो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अभी। ओके। तो इसको हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट भी कर लिया। दूसरा हो गया इनएक्टिव। ओके। और फिर हमें ये भी तो स्पेसिफाई करना है कि जब इस ऑप्शन को सेलेक्ट किया जाए तो कौन सा इनपुट रीड होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि वैल्यू इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर एक्टिव। सो जब भी इस एक्टिव पे क्लिक किया जाएगा, बस इस पर्टिकुलर लेबल टेक्स्ट पे क्लिक किया जाएगा, कौन सा इनपुट रीड होगा, एक्टिव। राइट। सो सिमिलरली यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर इनएक्टिव। ओके। सो इनएक्टिव हमने लिख लिया। राइट। सो ये स्पेसेस निकाल देते हैं अभी। तो हमने लिख लिया इसको और जब हम इसको प्ले करेंगे, राइट, देखते हैं हम, है ना, एक्टिव आ गया, इनएक्टिव आ गया, ऐसे हमारे लिए एक ड्रॉप डाउन मेन्यू तैयार हो गया। राइट। तो चलिए वापस चलते हैं अभी। राइट। सो अभी ऐसा करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन है ना, सो अभी हमने जो ड्रॉप डाउन बनाया था, है ना, तो उसके अंदर अगर कोई भी पर्टिकुलर ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करना है हमें, तो क्या क्या करना होगा उसको समझते हैं। राइट। तो इसके लिए हमें जो है बूलियन एट्रीब्यूट्स यूज करने पड़ेंगे, है ना। सो जो एट्रीब्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट, उनमें बूलियन एट्रीब्यूट्स यूज करेंगे, जहां पे अगर हम उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का नाम मेंशन कर देंगे तो चल जाएगा। मतलब जैसे कि सेलेक्टेड, चेक्ड, डिसेबल्ड, रीड ओनली, डिफॉल्ट, ऐसे कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं, है ना। तो उसका अगर हम नाम मेंशन कर देंगे तो उसका मतलब है उस बूलियन एट्रीब्यूट का वैल्यू है ट्रू।
राइट। बुलियन मतलब क्या, ट्रू और फॉल्स, है ना। तो अगर हम जस्ट उसका नाम मेंशन कर देंगे तो इसका मतलब होगा उस बुलियन एट्रीब्यूट का वैल्यू है ट्रू, राइट। और अगर उसका नाम मेंशन नहीं किया तो उसका वैल्यू है फॉल्स, राइट। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक एलिमेंट को सेलेक्ट करके रखना है तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, सेलेक्टेड एट्रीब्यूट यूज करेंगे, राइट। और जैसे 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 आप पेज को लोड करते जाएंगे वहां पे ये एलिमेंट जो है प्री सेलेक्टेड होगा, ओके। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप जब भी फॉर्म लोड करें आपको इनएक्टिव या एक्टिव बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करके चाहिए, ओके। तो तब आप कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, सेलेक्टेड, राइट। सो सेलेक्टिंग बाय ऑप्शन मतलब बाय डिफॉल्ट अगर आप किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहते हैं सीधा वहां पे जाएंगे उस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर, ओपनिंग टैग के अंदर लिखेंगे सेलेक्टेड, राइट। चलिए इसको कोड प्लेग्राउंड में देखते हैं एक बार, राइट। सो अभी मान लीजिए हम कोड प्लेग्राउंड में आ गए और मुझे चाहिए कि ये जो इनएक्टिव है इसको बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करना है, राइट। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे सीधा स्पेस देके SELECTED सेलेक्टेड हमने लिख लिया, राइट। और जब हम इसको प्ले करेंगे तो क्या हुआ, इनएक्टिव जो है बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो गया, है ना। और जब बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो गया तो अब जब भी मैं पेज को रीलोड करूंगा ये इनएक्टिव जो है बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होकर आ जाएगा, राइट। तो अगर मुझे एक्टिव ही चाहिए सेलेक्टेड बाय डिफॉल्ट तो मैं क्या करूंगा, एक्टिव के अंदर जाके SELECTED सेलेक्टेड हमने लिख लिया, राइट। तो जब मैं इसको प्ले करूंगा तो एक्टिव जो है बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होकर आ जाएगा, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी, राइट। तो हमने क्या किया, एक ऑप्शन को अगर बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करना है तो क्या करना होगा ये देख लिया, है ना। तो जब भी आप पेज को रीलोड करेंगे वही ऑप्शन प्री सेलेक्ट होकर आ जाएगा आपको। या अगर आपको याद हो तो जब हमने इस फॉर्म को देखा था तो वहां पे जो वर्किंग स्टेटस नाम का एक लेबल था, है ना, तो उसको भी ऐड करना पड़ेगा हमें, राइट। सो लेबल फॉर इक्वल टू स्टेटस बेसिकली किसके लिए हम लेबल बना रहे हैं वो मेंशन करेंगे और इस पूरे सेलेक्ट एलिमेंट का, इस पूरे ड्रॉप डाउन के लिए वर्किंग स्टेटस नाम का एक लेबल बनाएंगे, राइट। चलिए इसको कोड प्लेग्राउंड में जाकर ट्राई कर लेते हैं, राइट। सो हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे हमें क्या करना है, एक लेबल बनाना है ना। सो LABEL लेबल बना लिया, फॉर इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर किसके लिए चाहिए हमें, इस पूरे सेलेक्ट आईडी के लिए, है ना। तो ये स्टेटस जो है यहीं पे लिखेंगे हम, है ना। सेलेक्ट फॉर इक्वल टू स्टेटस क्लोज कर दिया हमने और फिर यहाँ पे लिखा वर्किंग स्टेटस। और जब हमने इसको प्ले किया तो क्या हुआ, वर्किंग स्टेटस नाम का एक लेबल बन गया, है ना, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी, राइट। सो हमने लेबल बना लिया और फिर जब हमने इसका आउटपुट देखा तो आपके ड्रॉप डाउन के लिए जो एक्टिव इनएक्टिव नाम के जो ड्रॉप डाउन एलिमेंट्स थे उस पर्टिकुलर सेलेक्ट एलिमेंट के लिए हमने एक लेबल बना लिया और जब भी हम वर्किंग स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक्टिव इनएक्टिव दिख जाएगा हमें, राइट। सो और इसके बाद हमें क्या करना है देखते हैं। तो हमने अभी क्या किया, वर्किंग स्टेटस का जो ड्रॉप डाउन सेट है, एलिमेंट है, उसको हमने बना लिया, ओके। और अभी चलिए हम बनाएंगे रेडियो बटन्स, है ना। रेडियो बटन्स का मतलब क्या है, जैसे आपने वहां पे ऑब्जर्व किया होगा, है ना। सो मेल के बाजू में एक सर्कल है जो कि डार्क है, ओके, और फीमेल के बाजू में एक और सर्कल है जो कि ट्रांसपेरेंट है ना, राइट। सो तो चलिए अभी देखते हैं कि रेडियो बटन्स यूजर फॉर्म में कैसे ऐड किए जाते हैं, राइट। सो टिपिकली एक रेडियो बटन जो है आपको ऐसा मान लीजिए कि ये एक इनपुट एलिमेंट ही है, राइट। जैसे कि हमारे लिए टेक्स्ट बॉक्स है, जैसे कि पासवर्ड है, सिमिलरली वैसे ही यहाँ पर रेडियो बटन जो है वो भी एक इनपुट एलिमेंट ही है, राइट। जो सर्कल आ जाएगा जैसे आपने फॉर्म में देखा था, है ना, तो वैसा सर्कल आ जाएगा आपके लिए, राइट। अगर आपके पास एक बड़ा सा लिस्ट ऑफ आइटम्स है और उसमें से आप सिर्फ एक ही आइटम सेलेक्ट करना चाहते हैं तब जाके आप यूज करेंगे रेडियो बटन, राइट। और इसको अगर ऐड करना है तो कुछ ऐसे होगा कोड, ओके। सो जैसे आप देख सकते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो लिख दिया, ओके। और रेडियो बटन के लिए क्योंकि अगर हमें बाद में उसको मॉडिफाई करना है तो आईडी चाहिए होगा, इसलिए आईडी भी हम लिखेंगे और वैल्यू इक्वल टू जो भी मेंशन करना है हम वो मेंशन करेंगे, राइट। चलिए सबसे पहले इसको कोड प्लेग्राउंड में जाके लिख लेते हैं, राइट। तो हमने अभी क्या करना है, सबसे पहले एक डिव बनाएंगे, राइट। एक कंटेंट बनाएंगे, कंटेनर, सो div डिवेलपमेंट बना लिया हमने, है ना। और फिर क्लास इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर MB-3, तो हमने ये बना लिया। अभी हमें क्या करना है, इनपुट एलिमेंट बनाना है ना। सो इनपुट टाइप इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर रेडियो, राइट। जब हम इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट देते हैं तो कुछ ऐसा आता है ना, राइट। सिमिलरली अगर हम इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो देते हैं तो हमें रेडियो बटन, वो सर्कल जैसे बटन आ जाएंगे, राइट। टाइप इक्वल टू रेडियो, मान लीजिए मुझे यहाँ पे मेल लिखना है ना, जैसे मेल और फीमेल लिखा हुआ है इसलिए हम मेल लिखेंगे यहाँ पे, राइट। सो ID इक्वल टू जेंडर मेल, राइट। और वैल्यू होगा इसका वैल्यू इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मेल, ओके। तो हमने इसको क्लोज कर लिया। सिमिलरली बस ऐसा ही एक और इनपुट ऑप्शन बनाना है हमें, है ना, रेडियो बटन बनाना है जहां पे ये टेक्स्ट वैल्यू जो है फीमेल होगा, राइट। और फिर मान लीजिए यहाँ पे मैंने बदल दिया फीमेल, ओके। जब मैं इसको प्ले करूं तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो रेडियो बटन है ये आपको दिख रहे हैं, है ना। चलिए वापस चलते हैं अभी, राइट। तो हमने क्या किया, अभी रेडियो बटन ऐड कर लिए और इसका आउटपुट जो है कुछ ऐसे दिखा हमें, राइट। और अगर हम चाहते हैं कि रेडियो बटन के बीच में थोड़ा बहुत स्पेस हो तो हम क्या कर सकते हैं, मार्जिन लेफ्ट दे सकते हैं, राइट, कुछ ऐसे जैसे। चलिए कोड प्लेग्राउंड में देखते हैं। सो वैल्यू इक्वल टू फीमेल लिखा हुआ है ना। और अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे थोड़ा बहुत ही आसपास चिपके हुए हैं, थोड़ा क्लमजी लग रहा है हमें, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि क्लास इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मार्जिन लेफ्ट -2 दे देते हैं, राइट। जब हम इसको प्ले करेंगे थोड़ा बहुत स्पेसिंग मिल जाएगा हमें क्योंकि ये चिपके नहीं रहेंगे और ज्यादा क्लमजी नहीं लगेगा हमें, राइट। और अगर हमें इसके लिए लेबल्स ऐड करने हैं, मतलब जैसे आप देख सकते हैं कि हमने रेडियो बटन्स तो बना लिए बट उसके बाजू में जो टेक्स्ट आना चाहिए वो भी तो लिखना होगा, है ना। तो उसके लिए हम लेबल्स लिख सकते हैं, ओके। और लेबल कैसे बनाते हैं ये आप ऑलरेडी जानते हैं, है ना। सीधा हम लेबल लिखेंगे, राइट। सो लेबल एलिमेंट बना लिया और फिर किसके लिए लिख रहे हैं हम, फॉर किसके लिए, ये जेंडर मेल के लिए, है ना। सो फॉर इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर जेंडर मेल, ओके। सो जेंडर मेल के लिए लिख लिया और लेबल का नाम क्या होना चाहिए, मेल,
ऑलराइट, सो मेल हमने लिख लिया। सिमिलरली हम फीमेल के लिए भी एक लेबल बना लेते हैं, तो क्लास ML-2 के बाजू में जाके हमने एक एंटर दे दिया और फिर यहाँ पे जेंडर मेल के बजाय हम लिखेंगे जेंडर फीमेल। ओके, फीमेल हमने लिख लिया और फिर यहाँ पे भी फीमेल लिख लिया हमने। राइट, सो जब हम इसको प्ले करेंगे तो जैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना, इसको जरा सा ऐसा ओपन कर लेते हैं, तो मेल है फीमेल है, हमारे पास रेडियो बटन तैयार है ना। राइट, और फिर राइट, चलिए वापस चलते हैं। तो हमने क्या किया, अभी पहले रेडियो बटन्स को बना लिया, उसके बीच में स्पेसिंग दे दी, है ना, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, लेबल्स ऐड कर लिए ताकि हमें मेल और फीमेल जो है वो लेबल बटन्स के बाजू में दिख जाए हमें, है ना, सो उस रेडियो बटन्स के बाजू में दिख जाए। ओके, और फिर आउटपुट जो हमारा कुछ ऐसे दिखा। राइट, तो अगला क्या करना होगा, हमें उस पर्टिकुलर रेडियो बटन्स के लिए एक हेडिंग लिखना होगा, है ना, जैसे कि जेंडर, क्योंकि हम जेंडर की बात कर रहे हैं। ओके, तो जेंडर नाम का एक हेडिंग जो है वो बना लेंगे। राइट, चलिए कोड प्लेग्राउंड में चल के इसको ट्राई करते हैं। सो हम यहाँ पे गए और फिर इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो सब कुछ जो है इसके ऊपर जाके हम एक हेडिंग 1 बनाएंगे, H1 बना लिया हमने। राइट, सो क्लास इक्वल टू, इसको स्टाइल करने के लिए जेंडर हाइफन फील्ड हाइफन हेडिंग। राइट, सो ये जेंडर फील्ड हेडिंग जो है ये हमारे CSS के अंदर यहाँ पे मौजूद है। ओके, तो HTML में वापस आ गए, जेंडर फील्ड हेडिंग लिख लिया हमने और फिर इसका नाम लिखा हेडिंग। राइट, सो हेडिंग लिख लिया और जब हमने इसको प्ले किया तो क्या हुआ, वर्किंग स्टेटस है हमारे पास और हेडिंग भी है। राइट, सो रेडियो बटन्स का जो हमने बनाया था वो तैयार है हमारे पास। राइट, चलिए वापस चलते हैं। ओके, तो हमने जेंडर फील्ड हेडिंग जो है वो बना लिया और फिर उसके बाद हमारा आउटपुट जो है कुछ ऐसे दिख रहा था। ओके, तो हमने यहाँ तक क्या किया, वर्किंग स्टेटस ग्रुप जो है वो बना लिया और जेंडर के अंदर मेल फीमेल ये जो हमने रेडियो बटन्स बनाने थे वो भी बना लिया हमने। बट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो राइट, क्योंकि जाहिर सी बात है रेडियो बटन जो है एक लिस्ट ऑफ आइटम्स है हमारे पास, है ना, और उनमें से सिर्फ एक ही सेलेक्ट होना है और वो एक ही अगर सेलेक्ट करना है तो कैसे किया जाता है ये देखेंगे हम। राइट, सो सबसे पहले हमें नेम एट्रीब्यूट के बारे में समझना होगा। राइट, सो HTML के अंदर जो है अगर हम नेम एट्रीब्यूट यूज करते हैं तो किसी भी HTML एलिमेंट का नेम मेंशन किया जाता है। राइट, और जब रेडियो ग्रुप की बात आती है तो अगर हम जितने सारे रेडियो बटन्स के लिए सेम नेम मेंशन करते हैं तो वो क्या होता है कि बेसिकली ये सारे रेडियो बटन्स जो है एक ही रेडियो बटन ग्रुप की तरह कंसीडर किए जाएंगे। ओके, और फिर सेम नेम एग्जिस्ट करने वाले रेडियो बटन ग्रुप में से आप हमेशा सिर्फ एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर पाएंगे। राइट, तो अभी हमें क्या करना होगा, बेसिकली अगर मेल और फीमेल सीधा एक ही बार में सेलेक्ट नहीं करना है तो दोनों को एक ही रेडियो ग्रुप के अंदर रखना होगा और उसके लिए हम क्या करेंगे, नेम नाम का एक एट्रीब्यूट जो है वो यूज करेंगे। राइट, कुछ ऐसे लिखेंगे हम, मेल के बाजू में नेम इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर जेंडर, सिमिलरली फीमेल के अंदर भी नेम इक्वल टू जेंडर। राइट, चलिए इसको कोड प्लेग्राउंड में जाके लिख लेते हैं। राइट, सो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लेट मी जस्ट प्ले इट फॉर यू। राइट, सो मैंने इसको प्ले कर दिया। राइट, सो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पहले मैंने मेल को सेलेक्ट किया फिर फीमेल को सेलेक्ट किया और दोनों ही सेलेक्ट हो रहे हैं, है ना, और ऐसे सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन रेडियो बटन्स को एक ग्रुप के अंदर रखना होगा। रेडियो बटन ग्रुप कहते हैं इसको। राइट, सो सीधा हमें क्या करना है, यहाँ पे मेल जो है वहां पे लिखेंगे नेम इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर, क्योंकि हम जेंडर की बात कर रहे हैं जेंडर लिख लेते हैं। राइट, जेंडर लिख लिया, इसी को हम कॉपी करके सीधा फीमेल इनपुट एलिमेंट के अंदर भी पेस्ट कर लेंगे। राइट, तो इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि नेम मेल एलिमेंट और फीमेल एलिमेंट दोनों जो है एक ही नाम रखते हैं, नेम इक्वल टू जेंडर, इसलिए दोनों को एक रेडियो ग्रुप की तरह कंसीडर किया जाएगा और फिर उन दोनों में से सिर्फ एक को ही सेलेक्ट किया जाएगा। राइट, चलिए इसको प्ले करके देखते हैं। सो हमने इसको प्ले किया और क्लिक किया मेल, और अगर मैंने फीमेल पे क्लिक किया तो मेल अनसेलेक्ट हो गया, फीमेल सेलेक्ट हो गया। राइट, सो ऐसे होता है। तो चलिए वापस चलते हैं अभी। राइट, सो जैसे हमने देखा कि अगर हमें रेडियो ग्रुप के अंदर कोई भी रेडियो बटन रखने हैं तो हम क्या मेंशन करेंगे, नेम इक्वल टू जो कोई भी कॉमन नाम रखना चाहते हैं वो, है ना, तो अगर उसको हम कोड के अंदर लिखना है तो कुछ ऐसे लिखेंगे, है ना। सो मेल इनपुट एलिमेंट के अंदर मेल रेडियो बटन के अंदर क्या करना है, नेम इक्वल टू जेंडर लिखना है। सिमिलरली फीमेल रेडियो बटन के अंदर भी नेम इक्वल टू जेंडर ही लिखना है और इसकी वजह से दोनों एक ही रेडियो ग्रुप की तरह कंसीडर किए जाएंगे। राइट, और फिर जब हमने ऐसा किया तो फाइनली क्या हुआ, जब हमें जरूरी है तो जब हम मेल सेलेक्ट करेंगे तो मेल सेलेक्ट हो जाएगा, जब हम फीमेल सेलेक्ट करेंगे तो मेल अनसेलेक्ट होकर फीमेल सेलेक्ट हो जाएगा। राइट, तो अभी हमने ये तो देख लिया, बट अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो जब भी हम पेज को रीलोड कर रहे हैं तो दोनों अनसेलेक्टेड है ना। तो अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर रेडियो बटन बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड चाहिए तो क्या करना होगा ये देखते हैं अभी। राइट, तो इसके लिए जैसे हमने सेलेक्टेड एट्रीब्यूट देखा था वैसे ही एक और बुलियन एट्रीब्यूट होता है चेकर्ड नाम का। राइट, सो चेकर्ड एट्रीब्यूट क्या करता है कि कोई भी इनपुट एलिमेंट अगर प्री सेलेक्टेड होना चाहिए तो उसके लिए हम यूज करेंगे चेकर्ड एट्रीब्यूट। राइट, सो कुछ ऐसे लिखेंगे हम, सीधा हमें इनपुट एलिमेंट के अंदर जाना है और सीधा जैसे हमने पिछले एग्जांपल में लिखा था सिमिलरली यहां पे भी लिखेंगे चेकर्ड। राइट, सीधा जिस पर्टिकुलर रेडियो बटन को आपको सेलेक्ट करके रखना है बाय डिफॉल्ट उसको चेकर्ड हम लिख देंगे। राइट, चलिए इसको कोड प्लेग्राउंड में ट्राई करते हैं। ओके, सो हम कोड प्लेग्राउंड में गए। राइट, इसको जरा सा जूम आउट करते हैं ताकि आपको पूरा पेज दिख जाए। ओके, इसको जरा सा मूव कर लिया हमने। राइट, तो मान लीजिए मुझे फीमेल जो है बाय डिफॉल्ट चेकर चाहिए, बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे CHECKED चेकर नाम का ये जो एट्रीब्यूट है वो रखना होगा। राइट, और जब भी मैं पेज को लोड करूंगा फीमेल जो है डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होकर दिख जाएगा। राइट, और अगर आप चाहते हैं कि मेल सेलेक्ट हो जाए तो आप सीधा मेल के अंदर भी लिख सकते हैं। ओके, सो हमने यहाँ पे लिख दिया चेकर्ड। ओके, सो इसको निकाल देते हैं।
और फिर जब हमने चेकड मेल के अंदर रखा तो मेल जो है वो भी सेलेक्ट हो गया। ऑलराइट, तो चलिए वापस चलते हैं अभी। ऑलराइट, सो अभी तक हमने क्या क्या किया, रेडियो बटन्स के अंदर जो कोई भी अगर हमें कोई चीज डिफॉल्ट बाय सेलेक्टेड चाहिए तो उसके लिए हमें चेकड नाम का एक बूलियन एट्रीब्यूट लिखना होगा, ये देख लिया हमने। और फिर फाइनली हमने अपना पूरा का पूरा फॉर्म जो है वो डिजाइन कर लिया, है ना। सो नेम और ईमेल एलिमेंट्स बना लिया, इनपुट एलिमेंट्स, और फिर वर्किंग स्टेटस नाम का एक ड्रॉप डाउन सेट बना लिया हमने। ओके, और फिर जेंडर्स नाम का एक रेडियो बटन ग्रुप भी बना लिया। ओके, तो अभी क्या करना है कि हमें ये जो पूरा का पूरा फॉर्म डेटा हम यूजर से रीड करेंगे, यूजर का नाम होगा, ईमेल होगा, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है इसको हम पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ साथ कैसे सबमिट कर सकते हैं इसके बारे में समझेंगे। ऑलराइट, और उसके लिए हमें 2 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले जो फॉर्म डेटा मिला है हमें, यूजर का नाम, यूजर का ईमेल एड्रेस, जो वर्किंग ग्रुप, जेंडर, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है इसको हमें एक ऑब्जेक्ट के अंदर मेंटेन करना होगा। ऑलराइट, और फिर जब भी सबमिट बटन क्लिक किया जाए तो सबमिट इवेंट ट्रिगर होगा, है ना। तो वहां पे हमें पोस्ट मेथड के साथ साथ इस फॉर्म डेटा को json.stringify करके भेज देना है। ऑलराइट, सीधा उसकी वजह से क्या होगा, सर्वर के अंदर इसको क्रिएट कर दिया जाएगा। ऑलराइट, तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस फॉर्म डेटा को मेंटेन करने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, है ना। सबसे पहले वो लिख लेते हैं। ऑलराइट, तो क्या क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कोड प्लेग्राउंड में जाके, पहले हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर जाना होगा। ऑलराइट, और सबसे ऊपर जाके क्लिक करके हमने एंटर दे दिया और एक ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं जिसके अंदर हम ये पूरा के पूरा फॉर्म डेटा जो है उसको स्टोर करने वाले हैं। ऑलराइट, सो लेट फॉर्म डेटा, ओके राइट, सो फॉर्म डेटा इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट बना लिया हमने, है ना। उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें मान लीजिए नेम इक्वल टू एम्प्टी बना दिया। राइट, क्योंकि हमें नेम जो है चेंज होता जाएगा यूजर के मुताबिक, है ना। और फिर ईमेल इक्वल टू, राइट, सो इक्वल टू नहीं, कॉलन देना होगा हमें यहाँ पे, नेम कॉलन डबल कोट्स, ओके, और फिर सिमिलरली ईमेल कॉलन डबल कोट्स। राइट, सो एम्प्टी दे दिया हमने बेसिकली नेम और ईमेल, क्योंकि जैसे जैसे अलग अलग यूजर्स का इनपुट दिया जाएगा तो वैसे वैसे चेंज होता जाएगा, है ना। और फिर स्टेटस जो है, ओके, बाय डिफॉल्ट हमने क्या लिखा था, एक्टिव, है ना, तो यहाँ पे भी एक्टिव होगा। राइट, सो ACTIVE। राइट, तो हमने स्टेटस एक्टिव लिख लिया, और जेंडर जो है बाय डिफॉल्ट मान लीजिए हमने मेल लिख दिया। ओके, सो मेल हो गया। राइट, सो हमने अभी क्या किया, इनिशियल फॉर्म डेटा ऑब्जेक्ट जो है वो बना लिया। राइट, चलिए वापस चलते हैं और देखते हैं कि हमें अगला स्टेप क्या करना होगा। राइट, तो हमने फॉर्म डेटा ऑब्जेक्ट तो बना लिया, और फिर अभी क्या करना है, ये जो अब वर्किंग स्टेटस है इसको कैसे अपडेट करेंगे ये देखते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसे जैसे अगर हमने एक्टिव क्लिक किया या इनएक्टिव क्लिक किया तो वो इन्फॉर्मेशन जाके स्टोर तो होना चाहिए, है ना। तो इसको कैसे अपडेट करेंगे ये पहले देख लेते हैं, और उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट स्टेप्स करते हुए जाएंगे। राइट, तो वर्किंग स्टेटस अगर हमें अपडेट करना हो तो उसके लिए हम चेंज नाम का एक फॉर्म इवेंट यूज कर सकते हैं, है ना। तो हमने पहले जाना था कि फॉर्म इवेंट्स जो है वो फॉर्म के अंदर जो कोई भी अकर होने वाले इवेंट्स होते हैं, जैसे कि ब्लर हो, सबमिट हो, चेंज हो, है ना। तो अभी हम चेंज फॉर्म इवेंट के बारे में जानेंगे। राइट, सो चेंज इवेंट जो है, जब भी किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का वैल्यू अगर चेंज हो जाए, जैसे कि अभी ड्रॉप डाउन है हमारा, है ना, ड्रॉप डाउन के अंदर 2 वैल्यूज हैं, एक्टिव है, इनएक्टिव है। ओके, तो जब भी इस ड्रॉप डाउन का वैल्यू चेंज होता है तब जाके ये ट्रिगर होगा। राइट, सो अगर हमें इसको यूज करना है तो कुछ ऐसे लिखेंगे हम, है ना। तो सबसे पहले उस पर्टिकुलर सिलेक्शन, है ना, जो कुछ भी हमारे ऑप्शंस है उस ड्रॉप डाउन एलिमेंट को हम सेलेक्ट करके लिखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। राइट, और फिर उसके लिए एक इवेंट लिसनर बनाएंगे जो चेंज नाम के इवेंट के लिए सुनेगा, और फिर फंक्शन के अंदर हमें सीधा क्या करना है, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है ना, उस इंफॉर्मेशन को अपडेट करना होगा। अभी ये HTML के अंदर हमारे पास क्या है, ये स्टेटस है हमारे पास, है ना। तो ये जो वर्किंग स्टेटस है इसका नाम क्या है, स्टेटस, ID इक्वल टू स्टेटस। ओके, तो इसको हम पहले क्रिएट करेंगे यहाँ पे। राइट, लेट वर्किंग स्टेटस एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID ऑफ डबल कोट्स के अंदर स्टेटस। ओके, जो हमने अभी सेलेक्ट किया था, है ना, सेलेक्ट एलिमेंट। ओके, और फिर इसके लिए हमें एक इवेंट लिसनर बनाना पड़ेगा। राइट, क्योंकि जब भी ये चेंज हो जाए तो ट्रिगर होना चाहिए। राइट, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, वर्किंग स्टेटस एलिमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर ऑफ, क्या करना है हमें, सबसे पहले कौन सा पर्टिकुलर इवेंट के लिए सुनना है ये लिखेंगे हम, है ना। सो चेंज, ओके, और फिर उसके साथ साथ जो फंक्शन चलना चाहिए वो फंक्शन लिखेंगे हम, है ना। तो फंक्शन ऑफ इवेंट के लिए वेट कर रहा है तो इवेंट लिखेंगे। ओके, और फिर फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, जो भी हम फॉर्म डेटा होगा, राइट, सो ये क्या है, अभी बेसिकली स्टेटस है। राइट, सो फॉर्म डेटा का स्टेटस वाला एट्रीब्यूट जो है उसको अपडेट करेंगे हम। राइट, सो स्टेटस इक्वल टू क्या, किससे अपडेट करना है, इस इवेंट के अंदर जिसका टारगेट है उसका वैल्यू, है ना। तो सिंपली इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। राइट, सो इवेंट का टारगेट जो वैल्यू होगा वो, और इन द केस फॉर एग्जांपल अगर हमने इवेंट का टारगेट क्या है, ये वर्किंग स्टेटस वाला एलिमेंट, और फिर इसका वैल्यू अगर एक्टिव है तो एक्टिव स्टोर किया जाएगा फॉर्म डेटा डॉट स्टेटस के अंदर। ऑलराइट, अगर इनएक्टिव है तो इनएक्टिव स्टेट स्टोर किया जाएगा। ऑलराइट, चलिए इसको अभी ऐसा करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करके देख लेते हैं। ओके, सो कंसोल डॉट लॉग ऑफ फॉर्म डेटा। राइट, सो हमने फॉर्म डेटा लिख लिया। ओके, और जब हम इसको प्ले करेंगे तो यहाँ पे कंसोल के अंदर, राइट, मान लीजिए मैंने एक्टिव को इनएक्टिव कर दिया। ओके, तो यहाँ क्या हुआ, हमें एक इवेंट ट्रिगर हुआ, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टेटस जो है इनएक्टिव है और जेंडर जो है मेल है। राइट, सो अगर मैंने इनएक्टिव के बजाय एक्टिव लिख दिया तो फिर से एक और बार ट्रिगर हो रहा है ना। राइट, चलिए वापस चलते हैं अभी। ओके, राइट,
तो हमने क्या किया, वर्किंग स्टेटस को कैसे अपडेट करना है ये देख लिया। जैसे जैसे कोई भी चीज चेंज होती जाती है उसको वैसे 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 चेंज पर्टिकुलर इवेंट को कंसिडर करते हुए उसका अपडेट, उसको हमें फॉर्म डेटा के अंदर अपडेट करना है। ऑलराइट, सिमिलरली हम जेंडर स्टेटस को भी अपडेट करेंगे। ऑलराइट, उसके लिए क्या करना होगा, जो जेंडर मेल एलिमेंट है उसको लाएंगे और फिर उसके लिए एक इवेंट लिसनर लिखेंगे। ऑलराइट, लेट जेंडर मेल एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ऑफ, जो हमने आईडी बनाया था है ना रेडियो बटन का जेंडर मेल नाम का, है ना। सो उस आईडी को यहाँ पे मेंशन करेंगे और फिर उसके लिए एक इवेंट लिसनर बनाएंगे। ऑलराइट, और फिर उसको भी फॉर्म डेटा डॉट जेंडर इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू लिखेंगे। ऑलराइट, चलिए कोड प्लेग्राउंड में चल के इसको ट्राई करते हैं। सो हमने सबसे पहले क्या किया, ये जो जेंडर स्टेटस है इसको अभी लिखना होगा, है ना। सो लेट, ऐसा करते हैं, इसको अब ऊपर निकाल लेते हैं। सो जेंडर मेल एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ऑफ, यहां पे आईडी क्या है HTML के अंदर, जेंडर मेल, है ना। सो इसको कॉपी कर लेते हैं, यहां पे लाके लिखेंगे। ओके, सो डबल कोट्स के अंदर जेंडर मेल हमने लिख लिया। ओके, तो हमने जेंडर मेल एलिमेंट को सेलेक्ट तो कर लिया, अभी क्या करना है, इसका इवेंट लिसनर लिखना होगा। राइट, सो जेंडर मेल एलिमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर ऑफ, क्या करना है, जब भी ये चेंज हो हमें लिसन करना है ना। सो चेंज, ओके, और इसके साथ साथ हमें क्या करना होगा, एक फंक्शन लिखना होगा, फंक्शन ऑफ, क्या करेंगे हम यहाँ पे इवेंट के लिए सुन रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे फ्लावर ब्रेसेस बना लिया हमने और फिर इसके अंदर क्या करना होगा, बेसिकली फॉर्म डेटा डॉट, क्या अपडेट करना है हमें यहाँ पे, जेंडर, है ना। सो फॉर्म डेटा डॉट जेंडर इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, सो बेसिकली जो इवेंट ट्रिगर हुआ है वो किसके ऊपर टारगेट कर रहा है, उस टारगेट का वैल्यू अपडेट करना है हमें, है ना। तो यहाँ का कंसोल डॉट लॉग जो है इसको निकाल के यहाँ पे लिख लेते हैं जेंडर के अंदर। ऑलराइट, सो मान लीजिए हमने जेंडर मेल एलिमेंट के लिए ये लिख लिया। ओके, सो इसी को हम कॉपी पेस्ट करके फीमेल के लिए भी लिखेंगे। ऑलराइट, सो इसी को कॉपी कर लेते हैं। ओके, एक और बार यहाँ पे पेस्ट कर लिया हमने। ऑलराइट, सो जेंडर मेल एलिमेंट की बजाय यहाँ पे हम लिखेंगे फीमेल एलिमेंट। ऑलराइट, सो जेंडर फीमेल, और यहाँ पे भी जेंडर फीमेल, और जेंडर फीमेल यहाँ पे भी अपडेट करेंगे। ऑलराइट, सो हाँ हो गया। तो जब हम इसको प्ले करेंगे, राइट, सो जब हमने इसको प्ले किया तो अगर मेल के बजाय मैंने फीमेल सेलेक्ट किया तो एक इवेंट ट्रिगर होगा जहां पे स्टेटस एक्टिव है और जेंडर फीमेल है। राइट, और सिमिलरली अगर मैंने मेल सेलेक्ट किया तो कंसोल के अंदर जब हम जाएंगे तो स्टेटस एक्टिव है, जेंडर मेल है ना। तो हमने अभी क्या किया, वर्किंग ग्रुप स्टेटस और जेंडर स्टेटस को दोनों को जैसे जैसे अपडेट करना है फॉर्म डेटा के अंदर उसको अपडेट कर लिया हमने। राइट, चलिए वापस चल के देखते हैं कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए। तो चलिए वापस चल के देखते हैं कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए। राइट, सो हमने क्या किया, मेल एलिमेंट के लिए लिख लिया और फीमेल एलिमेंट के लिए भी लिख लिया। ओके, सो अभी अगर हमें यूजर नेम ही अपडेट करना है ना, तो अभी हमने क्या किया, वर्किंग ग्रुप कर लिया हमने और फिर ये जो जेंडर है ना, तो उसको भी अपडेट कर लिया हमने, है ना। तो अगर अभी हमें यूजर नेम को भी अपडेट करना है तो उसके लिए हमने पहले क्या लिखा था, ब्लर एलिमेंट, है ना। तो ब्लर एलिमेंट को यूज करते हुए अगर एम्प्टी था तो रिक्वायर्ड नाम का मैसेज दिखा रहे थे अभी। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, ब्लर को अभी हम चेंज करेंगे चेंज नाम के इवेंट के साथ। ओके, और जैसे जैसे वो चेंज होता जाएगा फॉर्म डेटा डॉट नेम जो है उसको हमें अपडेट करना है। ऑलराइट, सो यूजर नेम और ईमेल को भी हम वैसे ही अपडेट करेंगे। ऑलराइट, चलिए कोड प्लेग्राउंड में चल के इसको लिखते हैं। ओके, सो इसको जरा से ऐसे मूव कर लेते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नेम एलिमेंट के लिए हमने एक इवेंट लिसनर बनाया था, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ब्लर को हम बनाएंगे चेंज। ओके, और फिर यहाँ पे भी सिमिलरली जैसे अगर चेंज इवेंट ट्रिगर होता है तो हमें क्या करना होगा, फॉर्म डेटा डॉट नेम इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। राइट, और फिर यहाँ पे भी ईमेल एलिमेंट के लिए भी जैसे हमने लिखा था। राइट, सो इसको जरा सा ऊपर कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे लिखा हमने चेंज। ओके, और फिर नीचे जाके फॉर्म डेटा डॉट ईमेल इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू लिख लिया हमने। राइट, जब हम इसको प्ले करेंगे तो ये सारी चीजें एप्लीकेबल हो जानी चाहिए। राइट, तो अभी ऐसा करते हैं, यहाँ पे भी एक कंसोल डॉट लॉग लिख के देखते थे। ओके, सो कंसोल डॉट लॉग लिख लिया हमने। राइट, और फिर यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म डेटा। तो हमने फॉर्म डेटा को भी लिख लिया। जब हम इसको प्ले करेंगे तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा अभिनव। ओके, तो ये जे निकाल देते हैं। ओके, ईमेल हो गया abhi@gmail.com। ओके, वर्किंग स्टेटस को हमने बना लिया इनएक्टिव। हेडिंग जो बेसिकली मेल है, मेल को वहीं पे लिख देंगे। राइट, सो क्या हुआ यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव जो है, राइट, सो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हुआ, नेम अभिनव है, ईमेल लिख लिया हमने, स्टेटस है और जेंडर भी हमने लिख लिया। राइट, सो यहाँ पे जैसे हमने हेडिंग है, यहाँ पे इसको हमें अभी बेसिकली जेंडर की तरह कन्वर्ट करना होगा। राइट, सो जेंडर की तरह हमने कन्वर्ट कर लिया। ओके, सो वर्किंग स्टेटस है हमारे पास और जेंडर भी है। राइट, तो अभी हमने क्या किया, बेसिकली पूरे फॉर्म डेटा को कैसे अपडेट करना है ये सारी चीजें हमने देख लिया, और जैसे जैसे यूजर इनपुट देते जाएंगे उस पर्टिकुलर यूजर इनपुट को हमें बदलना है ना, और उसको फॉर्म डेटा में जाके अपडेट करना है। ये सारे स्टेप्स हमने अभी कर लिए, है ना। चलिए वापस चलते हैं अभी।
ओके, तो हमने ईमेल अपडेट कर लिया। अभी अगला स्टेप क्या है, जो फॉर्म डेटा हमने अपडेट कर लिया है, उस पूरे ऑब्जेक्ट को अपडेट कर लिया है, उसको जाके सबमिट करना होगा, है ना। तो यहाँ पे एक बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप फॉर्म को एंड टू एंड वैलिडेट करें। इससे पहले कि आप सबमिट करेंगे उसको एंड टू एंड आपको वैलिडेट करना पड़ेगा। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस भी है। ओके, तो इसके लिए कोड स्निपेट जो है आपको चीट शीट में प्रोवाइड किए जाएंगे, आप उसको रेफर करके यहाँ पे रख के ट्राई आउट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो हम अभी क्या करेंगे कि सीधा फॉर्म डेटा को कैसे सबमिट करना है, इसके लिए हमें एक फंक्शन लिखना होगा, है ना। तो सबमिट फॉर्म डेटा नाम का एक फंक्शन लिखेंगे जिसमें इस पूरे फॉर्म डेटा को हम सबमिट करेंगे। ऑलराइट, और फिर उसको हमें बेसिकली क्या करना है, उस सबमिट फॉर्म डेटा को ले जाके एक पोस्ट रिक्वेस्ट में भेजना है आगे, है ना। तो पोस्ट रिक्वेस्ट करना होगा उसके लिए। ओके, पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्शंस, है ना। सो जो भी ऑप्शंस हमें चाहिए, जैसे कि मेथड क्या होगा, पोस्ट होगा, और हेडर्स के अंदर कंटेंट टाइप जो है application/json। ओके, और जो कंटेंट हम एक्सेप्ट करने वाले हैं वो भी application/json होगा, और उसके लिए जो रिलेवेंट ऑथराइजेशन चाहिए हमें, बेसिकली जो एपीआई की चाहिए वो की लेंगे, बेयर स्पेस वो। राइट, पूरे फॉर्म डेटा को जो है हम json.stringify करके बॉडी के अंदर स्टोर करेंगे। राइट, और फिर इस जब हमारे पास ऑप्शंस रेडी हो जाएंगे तो उसके बाद क्या करना है, हमें यूआरएल में भेजना होगा, है ना। कौन सा यूआरएल यूज करेंगे, जैसे हमने पिछले कुछ सेशंस में देखा था, है ना, https://gores.co.in/public-api/users। वहां जाके इस पूरे फॉर्म डेटा के नाम पे एक पर्टिकुलर एंट्री जो है उसको क्रिएट करना होगा, है ना। और फिर उसके बाद जब हमारे पास ये यूआरएल रेडी है, जो कुछ भी डेटा भेजना रेडी है, तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फेच मेथड यूज करके ये सारा इंफॉर्मेशन जो है भेजेंगे और रिट्रीव भी करेंगे। ऑलराइट, फेच यूआरएल ऑप्शंस, और फिर उसके अंदर जो रिस्पांस हमें मिला है उसको डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, चलिए इसको एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप अचीव करने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, तो कोड प्लेग्राउंड में चले हम। ओके, और सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे माई फॉर्म एलिमेंट डॉट एड इवेंट लिस्नर जो है ना, सबमिट बटन के लिए जो हमने इवेंट लिस्नर लिखा था, यहाँ पे ऑलरेडी इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट है। ओके, तो इसको जो है यहाँ पे इसके नीचे जैसे हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे ये जो रेलेवेंट फॉर्म वैलिडेशंस होंगे, है ना, सो फॉर्म वैलिडेशंस आपको यहाँ पे लिखना होगा। राइट, फॉर्म लेवल वैलिडेशंस कहते हैं इनको, और ये यूजुअली एक बेस्ट प्रैक्टिस है। इससे पहले कि आप फॉर्म सबमिट करें, फॉर्म लेवल वैलिडेशंस आपको चेक करना होगा। राइट, सो ये आपके लिए चीट शीट में अवेलेबल हो जाएगा। ओके, सो फॉर्म लेवल वैलिडेशंस यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, और अभी हमें बेसिकली क्या करना है, जो पूरा का पूरा फॉर्म डेटा है उसको हमें सबमिट करना है ना। तो सबमिट फॉर्म डेटा ऑफ फॉर्म डेटा, फॉर्म डेटा। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमने क्या किया, एक फंक्शन को कॉल किया, है ना। तो इसी फंक्शन को हम ऊपर जाके अभी डिफाइन करने वाले हैं। ऑलराइट, तो हम सीधा ऊपर जाएंगे। ओके, और फिर यहाँ पे इस फॉर्म डेटा के नीचे हम अभी ऐसा करते हैं, एक फॉर्म डेटा ये जो सबमिट करने के लिए हमें जो फंक्शन चाहिए उस फंक्शन को डिफाइन करेंगे हम। ऑलराइट, तो फंक्शन ये जो सबमिट फॉर्म डेटा ऑफ फॉर्म डेटा है उसको हमने डिफाइन कर लिया। राइट, सो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जब भी ये पर्टिकुलर मेथड कॉल किया जाए या फंक्शन कॉल किया जाएगा, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, पोस्ट रिक्वेस्ट करना है ना। सो इस रिक्वेस्ट को अभी कॉन्फ़िगर करेंगे हम। राइट, सो लेट ऑप्शंस इक्वल टू, एक हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना। सो ऑप्शंस के अंदर सबसे पहले हमें क्या डिफाइन करना होगा, कौन सा मेथड हम यूज करने वाले हैं, है ना। सो मेथड होगा डबल कोट्स के अंदर पोस्ट, POST कैपिटल्स के अंदर। ऑलराइट, और फिर हमें हेडर्स भी तो चाहिए, है ना। जब हम पोस्ट मेथड यूज कर रहे हैं, जो कौन से हेडर्स चाहिए होंगे वो भी लिखना होगा, है ना। सो हेडर्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट होगा, हेडर्स एक ऑब्जेक्ट है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, है ना। सो हेडर्स के अंदर क्या होगा, कंटेंट हाइफन टाइप। कंटेंट हाइफन टाइप क्या होगा, डबल कोट्स के अंदर application/json। ओके, सो application/json हमने लिख लिया। ऑलराइट, और फिर हम किस टाइप का रिस्पांस एक्सेप्ट करेंगे वो भी तो डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। सो एक्सेप्ट जो है वो भी डबल कोट्स के अंदर application/json। ओके, हम जेसन टाइप का एप्लीकेशन एक्सेप्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सेप्ट करने वाले हैं। ऑलराइट, और फिर यहाँ पे ऑथराइजेशन तो करना होगा, है ना। सो ऑथराइजेशन AUTHORIZATION, ऑथराइजेशन के अंदर हमें क्या चाहिए, बेरर तो हमने लिख लिया, हमें वो एपीआई की चाहिए होगा, है ना। तो gores.co.in के अंदर जाके, जैसे आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है, राइट, सो आपका एपीआई एक्सेस टोकन जो है उसको कॉपी करना होगा। ऑलराइट, कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। ओके, सो हमने क्या किया, हेडर्स बना लिए। ओके, और फिर हेडर्स के बाद हमें क्या चाहिए, बॉडी के अंदर जो कुछ भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए वो डिफाइन करना होगा, है ना। सो बॉडी कॉलन क्या करना है, हमें json.stringify ऑफ क्या करना है, जो फॉर्म डेटा है उसको यहाँ पे लिखेंगे हम। ऑलराइट, सो फॉर्म डेटा। ओके, तो हमने फॉर्म डेटा भी लिख लिया। राइट, और फिर इसको ले जाके सबसे पहले हमें कहाँ सबमिट करना होगा, यूआरएल के अंदर, है ना। जो कुछ भी जिस पर्टिकुलर यूआरएल को हमें ये सबमिट करना है वो वाला यूआरएल यहाँ पे लिखेंगे हम। राइट, तो यहाँ पे पहले सेमीकोलन दे देते हैं। ओके, लेट URL इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर https://gores.co.in/public-api/users। ओके, सो हमें यहाँ पे यूजर्स के अंदर जाके हमें सबमिट करना है। ऑलराइट, सो हमें अभी तक क्या क्या किया, ये जो सबसे नीचे हमारे लिए ऐड इवेंट लिस्नर है इस सबमिट बटन के अंदर, है ना। सो वहाँ पे हमें फॉर्म लेवल वैलिडेशंस चाहिए होंगे, और वो फॉर्म लेवल वैलिडेशंस के लिए जो कोड चाहिए होता है वो आपके चीट शीट में अवेलेबल है, आप उसको ट्राई आउट कर सकते हैं। ऑलराइट, हमने इसके लिए क्या किया, उसके नीचे सबमिट फॉर्म डेटा नाम का एक फंक्शन डिफाइन किया, है ना। और फिर उसको ले जाके हमने ऊपर एक फंक्शन लिखा, है ना, फंक्शन को कॉल किया और ऊपर हमने फंक्शन को डिफाइन किया, है ना। और फिर उसके अंदर फंक्शन के अंदर हमें बेसिकली क्या करना है, एक पोस्ट रिक्वेस्ट करना होगा। ऑलराइट, सो पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए क्या क्या चाहिए होगा, यूआरएल और
ऑप्शंस, है ना। सो ऑप्शंस जो है हमने डिफाइन कर लिया, मेथड पोस्ट है, हेडर्स जो है कंटेंट टाइप एंड टाइप, एप्लीकेशन जेसन है, ऑथराइजेशन भी हमने दे दिया, एक्सेप्ट भी हमने दे दिया, और फिर पूरे बॉडी के अंदर हमने क्या किया, फॉर्म डेटा को जेसन स्ट्रिंगिफाई करके बॉडी के अंदर रख लिया, ऑलराइट। और फिर उसके साथ साथ हमने यूआरएल भी डिफाइन कर लिया। अभी अगली बात, अगला क्या करना होगा हमें, बेसिकली इस HTTP रेस्पॉन्स को बेसिकली एक्सेस करना होगा, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यूआरएल और ऑप्शंस यूज करके हम फेच करेंगे। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, यूआरएल तो लिख लिया हमने, है ना। सो फेच नाम का मेथड यूज करते हुए, राइट, फेच के अंदर यूआरएल कमा ऑप्शंस। ओके, सो यूआरएल ऑप्शंस लिखेंगे हम। ओके, और फिर उसके बाद क्या करना है, डॉट देन अगला स्टेप क्या होगा, एक रेस्पॉन्स को गैदर करना होगा हमें, है ना, रेस्पॉन्स को रीड करना होगा, राइट। सो देन ब्रैकेट के अंदर फंक्शन ऑफ रेस्पॉन्स जो मिलता है हमें, है ना। सो रेस्पॉन्स के अंदर जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आएगा उसको रीड करना है और रिटर्न भी करना है। ओके, सो अभी हम फ्लावर ब्रेसेस दे देते हैं। ओके, और इसके अंदर हमें क्या करना है, रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट जेसन ऑफ। ओके, सो जो कुछ भी रेस्पॉन्स हमें मिला है उसको जेसन की तरह रिटर्न करना है ना। और फिर उसके बाद क्या करना है, डॉट देन ऑफ फंक्शन लिखेंगे हम। ओके, और वहां पे क्या हुआ, ये जो जेसन डेटा है ना, सो जेसन डेटा, ओके, सो जो भी जेसन डेटा आएगा उसको हमें एक बार कंसोल लॉग करके देख लेते हैं कि सही तरीके का इंफॉर्मेशन आ रहा है या नहीं। ऑलराइट, सो कंसोल डॉट लॉग ऑफ ये जो जेसन डेटा मिला है हमें वो। ऑलराइट, सो चलिए इसको प्ले करते हैं। ऑलराइट, और यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिखा अभिनव और ईमेल है अभी @gmail.com, स्टेटस वर्किंग स्टेटस जो है एक्टिव है और जेंडर मेल है, और इसको मैंने सबमिट कर दिया। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या हुआ, कोड 201 आ गया, है ना। सो कोड 201 का मतलब है सक्सेसफुली हमारा इन्फॉर्मेशन जो है वो सबमिट हो गया है, राइट। सो जो भी हमने फॉर्म डेटा भेजा था वो सबमिट हो गया है, कोड 201 का मतलब ये है। ओके, और उसके अंदर हमने देखा कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो है आईडी हमारा 1611 है, नेम, ईमेल, जेंडर, स्टेटस, कब क्रिएट हुआ कब नहीं हुआ, ये सारी चीजें वहां पे दे दी गई है ना। राइट, चलिए वापस चलते हैं अभी। राइट, तो हमने HTTP रेस्पॉन्स को कैसे एक्सेस करना है तक हर एक स्टेप कर लिया, और उसके बाद हमने आउटपुट भी देख लिया, है ना। कोड अगर 201 आता है इसका मतलब है हमारा इन्फॉर्मेशन सही तरीके से क्रिएट हो गया है उस तरफ। राइट, और अगर हम स्पेसिफिकली इस इन्फॉर्मेशन को देखना चाहें तो जो हमने यूआरएल देखा था, है ना, gores.co.in/public-api/users/1400 करके, है ना। सो ये 1400 जो है आपको जो आईडी मिला है ना, सो जो भी हमारे रेस्पॉन्स में जो आईडी मिला था उस आईडी को मेंशन करके आप ये देख सकते हैं। राइट, सो चलिए एक बार इसको भी ट्राई आउट कर लेते हैं। ओके, जरा सा जूम आउट किया हमने। राइट, सो मान लीजिए मैंने ये जो यूआरएल है इसको कॉपी किया, राइट, सो gores.co.in/public-api/users, और यहाँ पे हमारा आईडी क्या है, 1611, है ना, 1611। ओके, तो इसको ले जाके हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। राइट, सो हमने पेस्ट कर दिया /1611। ओके, तो जब हम ये लिखा तो आप देख सकते हैं, है ना। सो इन्फॉर्मेशन जो है